तो चलिए आज हम लोग कॉपी राइटिंग की क्लास शुरू करेंगे। इस कॉपी राइटिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, जिसमें एसईओ का भी एक पार्ट है। फिर हमने देखा जैसे कि हम लोग सोशल ब्लॉग्स लिखते हैं, वो भी इसका एक पार्ट है। कंटेंट मार्केटिंग हमने सीखी, तो कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट ही पूरा हमारा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ कॉपी राइटिंग का मतलब हम कंटेंट को ही किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से कंटेंट को इंगेजिंग बनाते हैं, या कहिए कंटेंट को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं कि मिनिमम वर्ड्स में हम किस तरह लोगों को इम्पैक्ट कर सके, उसे परस्यूट कर सके, मतलब परसुएशन, मतलब एक तरह से उसे इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये लाइन, इस 3 लाइन में से कम 2 लाइन को आप बताइए किस ब्रांड का। आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी, पढ़िए और ये बताइए 3 में से कम 2 लाइन बताइए किस ब्रांड का है। एक तो सबको पता है, तीसरा सो सेकंड वाला सैमसंग का आई थिंक, थर्ड वाला तो किटकैट का लग रहा है। यस सर, थर्ड किटकैट का वाला सबको किटकैट पता है। है। एंड फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला मुझे सैमसंग का लग रहा है, सैमसंग की टीवी का। ओके। बाकी आप दोनों भी बोलिए, जुबिन और प्रिया। सर थर्ड वाला तो किटकैट है। सर सेकंड वाला सब टीवी ब्रांड या फिर फोन का ब्रांड शायद लग रहा है मुझे। नहीं, ब्रांड का ठीक है, चलिए। सेकंड और फर्स्ट जो है वो एप्पल का है, ठीक है, ये एप्पल सेकंड का और है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ये एप्पल ने अपने आईफोन्स के लिए लिखा था, जब उनके नए आईफोन्स आए थे। पहला उसने तब लिखा था कि जब उसका आईफोन स्लिमर था, स्लिक डिजाइन था, कि ये पतला फोन है। किस कारण से? इंजीनियरिटी, मतलब उनकी मेहनत ने इसे पतला बनाया है और एल्युमिनियम ने इसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। सेकंड था उनका जो उनका लिक्विड डिस्प्ले था, रेटिना डिस्प्ले जिसको वो बोल रहे थे, उसके लिए कि सिर्फ पतला नहीं है, बेटर डिस्प्ले भी है, उसके लिए इन्होंने ये कहा था। और हैव अ ब्रेक, हैव अ क्रिकेट तो सबको पता है। तो ये भी एक कॉपी राइटिंग का पार्ट है कि आप कितने कम शब्दों में अपने आप को कितना इम्पैक्टफुल लिख सकते हो। अब आप लिखने के लिए तो कोई कहानी लिख सकते हो, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे लंबे लंबे, या मूवीज भी देखी होगी लंबे लंबे, लेकिन पसंद तो आता नहीं होगा। कुछ होता है शॉर्ट फिल्म, या जैसे एड्स देखते हैं ना, टीवी पे ऐड आते हैं 30 सेकंड के, या इंटरनेट पे भी आप ऐड चलाते हो, या फेसबुक के थ्रू आए, गूगल के थ्रू, कहीं भी, तो उसमें कुछ एड्स आपको क्लिक कर जाते होंगे, जिसको आप देखते होगे, अच्छा लगता होगा तो आप उस पर क्लिक करते होगे, क्लिक करके उनके एड्स पे जाते हो, वो प्रोडक्ट या सर्विस लेते हो। और बहुत सारे होते हैं जिसको आप इग्नोर कर जाते हो। क्यों? क्योंकि कॉपी राइटिंग वो आपको परसुएट नहीं कर पाती है। जैसे 90% दिन आपको किसी ट्रेनर, मेरा ही कहीं, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता होगा, एक आध दिन ही शायद अच्छा लगा हो कभी, तो वो भी क्या है, बोलने के तरीके पे, बात करने के तरीके पे, एक कम्युनिकेशन, कभी आप कनेक्ट कर पाते हो, कभी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो यही है नहीं सर, कॉपी ऐसी राइटिंग। बात नहीं, आपकी क्लास हमेशा अच्छी लगी है। अरे अब यहाँ पे तारीफें नहीं, मैं आपको नहीं एग्जाम्पल दे सर, रहा हूँ। नहीं सर, लिटरली बोल रहा हूँ। सर आपने देखा होगा, मैं ही फर्स्ट होता हूँ ज्वाइन। उसके लिए तो चलिए थैंक यू, लेकिन मैं आपको एक जनरल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगे। कुछ टॉपिक्स आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है तो आपको वो ज्यादा बेटर लगता है, कभी आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो। जैसे कुछ ब्रांड्स का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ और क्लियर होगा। जैसे एक ये आपने देखा होगा, इस ब्रांड को आप जानते होंगे, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, नाम सुना है इसका? खान अकेडमी। यस सर, खान अकेडमी। यस देखिए इनका यस ये, सर। हाँ, ये जो हाईलाइट हो रहा है, फॉर एवरी स्टूडेंट एवरी क्लासरूम, ये कॉपी राइटिंग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इन्होंने सिंपल से मात्र 5 वर्ड यूज किए हैं। फॉर एवरी स्टूडेंट मतलब दुनिया के हर स्टूडेंट के लिए हर क्लासरूम अवेलेबल है। ये फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और शायद ये सबसे पावरफुल ब्रांड है एक दुनिया में एजुकेशन सेक्टर में। और यहाँ कॉपी राइटिंग तब भी, क्योंकि इतना पावरफुल है, फ्री तो सबसे बड़ा चीज है कि जो सबसे बड़ा पावरफुल चीज है, उसके बावजूद ये जो वर्ड्स है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरा एक देखो, पेपल, पेपल में इस वर्ड को आप देखो तो ये क्या लिखता है, अगर आप देख सको। सर, इंडियन साइकोलॉजी पे अटैक करता है। लाइक हम लोग ऑनलाइन पेमेंट को सेफ नहीं समझते। बिल्कुल सही है, इंडियन साइकोलॉजी इंडियन मेंटेलिटी को अटैक करता है, और हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिख रहा है, जो आज की जनरेशन यूज करती है इंग्लिश। हम टेक्स्ट करते हैं इंग्लिश में, लेकिन लिखते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। सेम उसने वही किया, सेफ है
सेफ है, सेफ इंग्लिश वर्ड है हिंदी का वर्ड है, और उसको उसने इंग्लिश वर्ड बना के यहाँ पे लिखा है, पे विद पेपल सेफ है। तो ये सिर्फ इंडिया की वेबसाइट पे दिखेगा और ग्लोबल वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। ये भी एक कॉपीराइटिंग का तरीका है, मात्र 2 वर्ड लेकिन वो पूरा का पूरा कहानी कह जाता है। अब इसका तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, वो मेल्स पे आपको ज्यादा मिलेगा, खासकर जोमेटो का, शायद याद हो पिछले क्लास में दिखाया था एक। यस सर, वो छोले एंड उसका हाँ, चोले भटूरा और का उसकी मैच। शादी करा रहे हैं आजकल, फिलहाल हाँ 1-2 दिन से मेल नहीं आया है इनका, छुट्टी पे होंगे ये भी। बाकी इनका तो कुछ कहना नहीं है। और ये देखिए कितना परफेक्टली मुझे टारगेट कर रहा है, ये अगर आप पढ़ो तो। ये जियो टारगेटिंग कितनी परफेक्ट है कि मेरे लोकेशन से ये मेरा को टारगेट करके इस तरह से ये डायनेमिक वेबसाइट इनकी दिखा रही है। ये दिखा रहा है कि आप नोएडा में अपने बिजनेस को सक्सेसफुली बना सकते हैं। ये भी एक कॉपीराइटिंग का पार्ट, आप यूजर को उसके लोकेशन के हिसाब से परफेक्ट ऑफर दे रहे हो मिनिमम वर्ड्स। पढ़ा आपने, देखा? यस सर। यस एक सर। ये भी अगर आप देखो, शॉपिफाई मिनिमम वर्ड्स में लिखता है कि एनीवन एनीवेयर कैन स्टार्ट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, और जो है भी शॉपिफाई पे आप कभी भी चाहो आप ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। वो अलग बात है सक्सेस होगा या नहीं होगा आपके ऊपर है, लेकिन आप स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हो, चाहे तो फ्री ट्रायल के थ्रू करो या पेड के थ्रू करो, लेकिन कभी भी आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। जो ये बोल रहे हैं वो डिलीवर करते हैं। कॉपीराइटिंग में आप जो बोलते हो वो डिलीवर होना भी चाहिए, नहीं तो फिर लोग उसको याद नहीं रखेंगे, बल्कि वो एक नेगेटिव वे में लेके फिर आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, जो हमने पिछले बार देखा भी था कि ऐसे लोग आपके बारे में इंटरनेट पे बातें करते हैं। फिर एक कोई और एग्जांपल देखते हैं, गोडैडी। गोडैडी भी देखिए यहाँ पे 2 चीज यूज कर रहा है कॉपीराइटिंग में। एक तो फेस यूज कर रहा है MS धोनी का, जो बहुत ही रिलायबल फेस है इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे यूज भी करता है एक प्राइस पॉइंट को, कि आप एज लो एज 199 पर मंथ, ठीक है हमें पता है कि सस्ता नहीं है, लेकिन जो एक न्यू यूजर है उसके लिए 200 रुपए है सिर्फ महीने के। और एक बिजनेस आ रहा है जिसकी छोटी मोटी दुकान है या छोटा बिजनेस है, उसके लिए तो 200 रुपए महीना कुछ भी नहीं। और यहाँ पे साथ में एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए ये इमेज भी यूज कर रहा है, ये भी कॉपीराइटिंग का पार्ट। एक आप देखोगे तो किस तरह से कैंपेन क्रिएट किया जाता है, ये शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, ऑडी इंडिया का है, इसी साल 8 मार्च का है, वुमेन्स डे के लिए, हैशटैग ड्राइव द चेंज। ये भी एक कॉपीराइटिंग का बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सोशल कॉज को लेके बनाए हैं कि जो वुमेन्स ड्राइवर होते हैं उनके बारे में जो लोग बातें करते हैं, तो उस सोच को बदलने के लिए एक कैंपेन चलाया इन्होंने वुमेन्स डे पे। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कॉपीराइटिंग का। वो कभी हो तो आप जाके इनके इंस्टाग्राम की ये वीडियो देखिएगा, अच्छी वीडियो है, इन्होंने अच्छा बताया है। इससे भी रिलेटेड अगर आपको एक ये है, पढ़िए, हेडलाइन पढ़ने के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो इसको नहीं खोल के पढ़ना चाहें। ये है असली कॉपीराइटिंग, जिसको कहते हैं क्लिक बेट। आर्टिकल पढ़ने का मन कर रहा है, यस सर। बस यही है कॉपीराइटिंग, यस सर। जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिक बेट। तो थोड़ा क्लिक बेट होना चाहिए, जब तक क्लिक बेट नहीं होगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब आप क्लिक बेट देते हो तो अंडर डिलीवर भी करो। अब इसमें अगर हम खोल के पढ़े तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वो डिलीवर ना भी कर रहे होंगे, लेकिन देखते हैं। इंकरेजमेंट, एजुकेशन, ये अलग अलग लगता है, कहीं का उठा के डाल दिया इन्होंने, पोस्ट बनाया है, कुछ मीम्स भी लगाए हैं, और कहीं कहीं से इन्होंने उठाया है, कमेंट उठाया है, मीम्स उठाया, इसी तरह से बनाया है इन्होंने। ये कंटेंट लिखने का एक तरीका है। अगर आपको कॉपी राइटिंग में सही में अगर कुछ इंस्पिरेशन चाहिए ना, तो जितनी एजुकेशन सॉरी इंटरटेनमेंट, जैसे ये बजफिट है, कॉस्मोपॉलिटन करके आता है, उसके बाद तो और भी बहुत सारे हैं, आप ढूंढोगे तो इनसे मिलते जुलते बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो एक ऑल टॉप 9 या ऑल टॉप 9 करके शायद है, जिसपे अधिकतर वायरल न्यूज़ शेयर होती है, उनकी कॉपी राइटिंग आप जाके पढ़ो, ठीक है। उसमें आपको ये क्लिकबेट लिखने का एक तरीका बताएगा, तो आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। यहाँ पे अधिकतर देखो तो ये क्लिकबेट ही है, ये भी कॉपी राइटिंग का एक पार्ट है। या तो क्लिकबेट लिखो, क्लिकबेट नहीं लिखना है तो फिर आप अपने वर्ड्स के थ्रू मिनिमम वर्ड्स में अपनी कहानी कह जाओ, एक ट्रस्ट फैक्टर लेके आओ, जो है आपका कॉपी राइटिंग। अब हम देखते हैं कॉपी राइटिंग आखिर होता क्या है, किसको बोलता है ये कॉपी राइटिंग। देखिए ये कॉपी राइटिंग,
जो है विकिपीडिया के हिसाब से कि कॉपीराइटिंग क्या है, आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से लिखते हो, या एडवर्टीजमेंट के लिए जो एड्स लिखते हो, जैसे हमने फेसबुक एड्स में देखा था कि हम वहाँ हेडलाइन लिख रहे थे, वहां पे भी हमने कॉपीराइटिंग की बात की थी कि हमने जो अपना हेडलाइन लिखना है, एक लाइन में मैक्सिमम 160 कैरेक्टर के अंदर हमें किस तरह से उन्हें लिखना है कि वो सर आपकी कन्वेंस हो। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। इंटरनेट एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिए। ओके सर। अभी आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर। सर, अभी क्लियर। चलिए ठीक है, मैंने वाईफाई चेंज कर दिया अभी। वो भी छुट्टी के मूड में होगा, उसको भी होली का मूड आ गया लगता है। तो देखिए कॉपीराइटिंग है क्या? कॉपीराइटिंग है कि जो आप कॉपी लिखते हो, कॉपी का मतलब क्या है कि जो आप टेक्स्ट लिखते हो या इमेजेस बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, किस पर्पस के लिए? पर्पस है आपकी ब्रांडिंग, या आप एडवर्टीजमेंट के लिए लिख रहे हो, या आप मान लो सिर्फ अपने ब्लॉग के लिए टाइटल्स लिख रहे हो। हालांकि कॉपीराइटिंग में पूरा ब्लॉग भी आएगा, लेकिन ज्यादातर है इसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जिसके ऊपर हमारा फोकस है, जिसके ऊपर जो हुक है, जिसको पढ़ के लोग इंगेज करें, वो चीज होती है कॉपीराइटिंग। और इसी में एक टर्म आता है कॉपीराइटर कौन है। तो कॉपीराइटर वो है जो कॉपीराइटिंग कर रहा है, जो लिख रहा है, रिस्पॉन्सिबल है मार्केटिंग के लिए, प्रमोशनल मटेरियल्स बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स लिखने के लिए, एड कॉपी लिखने के लिए, वो है कॉपीराइटर। तो अगर हम कॉपीराइटर की तरह थिंक करें, खासकर जो एजुकेशन सॉरी बार बार एजुकेशन आता है, इंटरटेनमेंट वाले जिस तरह से लिखते हैं, जिस तरह से इंटाइज करते हैं, या फिर आप देखो कुछ ऐसे लोग जो ऐसे ब्रांड जो आपको अपनी बातों के थ्रू आपको ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करवाते हैं। लेकिन हालांकि ट्रस्ट फैक्टर जनरेट कराने के लिए उस कंपनी को उस तरह का काम भी करना पड़ेगा, एक लंबे समय से उसको उस मार्केट में होना चाहिए। तो ट्रस्ट से ज्यादा है आप अपनी बातों से किस तरह से उनको सेंस एक ह्यूमर के साथ अपना मैसेज डिलीवर कर सको। खासकर आप अगर एक न्यू ब्रांड हो तो आपको ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ट्रस्ट बनाने से बेटर है आप उनको एक जो आपका यूएसपी आप समझते हो यूएसपी क्या होता है? यस तो सर। यूनिक सेलिंग पॉइंट। हाँ, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है यूएसपी, उसको आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आखिर है क्या आपकी यूएसपी, क्या आप क्या अलग कर सकते हो। जैसे अभी जैसे मार्केट में बहुत सारे कार ब्रांड्स, अब कोई नया कार ब्रांड आता है तो लोग उसे क्यों खरीदें? तो उसे कुछ तो अपना यूएसपी दिखाना पड़ेगा ना। या तो वो एक्स्ट्रा माइलेज दे रहा है, या एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, या एक्स्ट्रा लेग रूम दे रहा है, कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि आप उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे अभी टेस्ला के पास अभी यूएसपी क्या थी जो इसके कारण फेमस हुई? टेस्ला जब मार्केट में आई तो इलेक्ट्रिक। शायद इलेक्ट्रिक अकेली थी शायद, या दूसरे जो ऑप्शन थे वो उतना चल ही नहीं पाती थी। बाकी सो जितने बाकी भी सब प्रोटोटाइप ही थे, ये फर्स्ट प्रोडक्शन लाइन ये निकली थी। बिल्कुल। और इनका फेमस होने का कारण क्या था कि इनकी बैटरी लाइफ बाकी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक कार है उनके मुकाबले ज्यादा ये चलती है। सबसे इनका बड़ा यूएसपी यही था कि इनकी माइल जो रेंज थी वो रेंज सबसे ज्यादा थी। आज भी अगर मैं देखूं तो कोई भी दूसरी कार इस टक्कर में नहीं है जो इनके रेंज को पार पा सकती है। टाटा की भी कार आई है, उसकी रेंज बहुत कम है। अभी शायद मार्केट में सबसे ज्यादा बैटरी पावर टेस्ला ही देता है, 80 किलोवाट का देता है, शायद 80 kWh की बैटरी देता है। कोई भी दूसरी कार कंपनी 80 kWh की बैटरी अभी नहीं देती। तो ये एक बहुत बड़ा इनकी यूएसपी है। उसके बाद अगर एक छोटा सा ही ऑप्शन देखें, जैसे वैनिश, आपको याद होगा वैनिश एक अभी अभी आप अगर यूज करते हो तो वैनिश एक तरह का डिटर्जेंट पाउडर है, लेकिन वो यूज होता है सिर्फ दाग धब्बे हटाने के लिए, ऑक्सीडाइजर टाइप का है। तो उसने अपना एक मार्केट कंपटीशन नहीं किया, उसने सर्फ या एरियल के साथ, सर्फ एक्सेल या एरियल के साथ कंपटीशन नहीं किया। उसने कहा कि आप उसके साथ यूज कर सकते हो, किसी के भी साथ। वो एज ए ऑक्सीडाइजर, वो आपके जो वॉशिंग पाउडर उसको पावरफुल बनाता है। उसने इस तरह से कैंपेन चलाया, और उसका फायदा क्या हुआ, उसको दोनों तरह के कस्टमर मिल गए, जो एरियल यूज करते हैं या जो सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, वो दोनों कस्टमर इनको मिल गए। वैनिश का ऐड किसी ने देखा है? हाँ ये सर देख।
यस सर। और अभी फिलहाल उसमें आयुष्मान खुराना का वो जो भाई है अपार शक्ति खुराना वो आता है आजकल, तो उसने एक तरह से कैंपेन बनाया है। अब ये थोड़ा एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको वेबसाइट्स के एग्जांपल दिखाए तो वो थोड़ा डिजिटल था, ये आपको ऑफलाइन का एग्जांपल है, लेकिन दोनों मिक्स होता है। आप लिखोगे उसी तरह के कैंपेन क्षेत्र होते हैं जो है आपका ऑफलाइन फील्ड में हो या डिजिटल फील्ड में। तो हम कॉपी राइटिंग में स्टार्ट कैसे होते हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि शायद एसईओ कॉपी राइटिंग पे कभी बात की थी हमने। नो सर। नो सर। ठीक है, लेकिन एसईओ तो आपने पढ़ा है, तो उसको यहाँ पे हमें मिक्स करना है। देखिए एसईओ में जैसे आपने पढ़ा था कि कीवर्ड्स पे आप काम करते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करते हो जब आप नए होते हो, क्योंकि आपको कंपटीशन कम चाहिए होता है और वहां पे आपको आई बॉल चाहिए। आई बॉल का मतलब है कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करके कुछ ट्रैफिक लेके आओ। अब अगर इसको देखें यहाँ पे इस सेंस में कॉपी राइटिंग में इसको किस तरह से ला सकते हैं, यहाँ पे भी हम कीवर्ड्स पे फोकस करना है, लेकिन कीवर्ड को ऐसे यहाँ पे यूज करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे अपने कॉपी में, लेकिन हेडलाइन कीवर्ड से मतलब पहले हेडलाइन जरूरी है। हेडलाइन में आपको डालना होगा सिंपल से वर्ड्स, उसके पहले भी आपको समझना होगा कि आप किसके लिए लिखना चाहते हो। अगर आप किड्स को टारगेट करना चाहते हो तो उनके लिए अलग सी लाइन लिखी जाएगी। अगर आप यंगस्टर को टीनेजर्स को टारगेट करना चाहते हो तो उनके लिए अलग लाइन होगी। टीनेजर में भी अलग टाइप के टीनेजर होते हैं, कुछ होते हैं नर्ड, नर्ड जिनको गीकी टाइप बोलते हैं, मतलब जो बहुत ही टेक से रिलेटेड है। कुछ होते हैं जो एकदम आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, वो अलग टाइप का उनके लिए हेडलाइन चाहिए। फिर होते हैं कुछ बीच वाले गुमराह, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा अलग टाइप का, जैसे 5 स्टार। 5 स्टार का अगर आप देखो तो वो किस तरह से टारगेट करता है कि खाओ मस्त रहो, जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, अगर आपने नोटिस किया हो। यस सर, सही है। अब यस सर कैडबरी को किया। आप नोटिस करो, कैडबरी किसको टारगेट करता है टीनेजर्स में, खासकर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल्स। है, कपल्स, उनको टारगेट करता है। उसके बाद अगर किटकैट को देखो तो किटकैट किसको टारगेट करता है, जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ब्रेक ले लो, खाओ पियो आराम करो। ये अगर आप देखो तीनों चॉकलेट ब्रांड है, तीनों ने लेकिन अपना एक एक सेगमेंट पकड़ रखा है। टीनेजर्स को ही टारगेट कर रहे हैं, यंगस्टर को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तीनों ने अपना अपना सेगमेंट पकड़ के रखा है। तीनों अपने जो मैसेज है उसके थ्रू एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करते हैं। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, अपने कस्टमर को जानना। क्योंकि आप क्या हर किसी को नहीं बेच सकते, आप टाटा नमक नहीं हो कि सबको बेच दोगे, नमक सबको खाना है। टाटा नमक भी अब सब लोग नहीं खरीदते, बहुत सारे दूसरे ब्रांड आ गए, लेकिन चलो पहले तो टाटा नमक ही था, उसी को लोग खरीद रहे थे। तो अब टाटा नमक तो हम लोग है नहीं कि हर कोई हमें खरीदेगा, हालांकि उसका भी टैगलाइन जबरदस्त है, देश का नमक। तो अब हमें समझना पड़ेगा कस्टमर हमारा कौन है, आखिर उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहिए से पहले वो करता क्या है, कहाँ स्पेंड करता है। जैसे हमने कंटेंट मार्केटिंग में भी बात की थी ना, कस्टमर को समझना पड़ेगा वो कहाँ पे है, उस हिसाब से हम कंटेंट तैयार करेंगे, फिर उस चैनल पे हम कंटेंट डिलीवर करेंगे। तो ये हमने रिसर्च वहां कर लिया था कि हमारा कस्टमर कहाँ पे है, किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करता है। फिर उस टाइप के कंटेंट, मान लीजिए अगर वो इमेजेस कंटेंट लेता है, देखता है ज्यादा, तो वहां पे हम इमेजेस के हिसाब से अपना जो ब्रांड मैसेजिंग है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियोस में देखता है तो हम उसे वीडियोस बनाएंगे। मीम्स में इंटरेस्टेड है तो अपना टैगलाइन या अपनी कॉपी किस तरह से हम मीम्स के थ्रू उस तक पहुंचा सकते हैं। एक चीज है कि यहाँ पे कॉपीराइटिंग दो तरह का है। एक तो है जो आप अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए करोगे, तो आपकी ब्रांड की टैगलाइन हमेशा वही रहेगी। जैसे अगर आपने देखा है डब, डब का अगर एग्जांपल ले तो डब का टैगलाइन क्या है, किसी को याद है? सॉफ्टवेयर स्किन करके कुछ ऐसा। चलिए सर्च कर ही लेते हैं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। डब का है कुछ तो है, बढ़िया सा है। द रियल ब्यूटी करके है शायद। सो डव का 1/4 क्या वो तो बोलते हैं उसको, वो मिल्क। उसका द रियल ब्यूटी है इसका शायद, द रियल ब्यूटी, डब द रियल ब्यूटी है जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, द रियल ब्यूटी करके ही आता है शायद इसमें। तो ये एक्चुअली ये प्रमोट नहीं करता है कि आप इसको लगा के गोरा हो जाओगे, काला हो जाओगे, इस टाइप का ये चीजें प्रमोट नहीं करता। ये कहता है कि आपकी सुंदरता को ये निखारेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। इसकी ब्रांड मैसेजिंग यही है। बाकी जैसे एक दूसरा ब्रांड आता है गोदरेज नंबर 1 या नीवा, कि आप लगा के गोरे हो जाओगे या ये हो जाओगे, ये या लक्स भी इस टाइप से प्रचार करता है।
ठीक है, लोग मूर्खता में यूज करते हैं क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन होती है, लेकिन वो चीज वो डिलीवर नहीं करता है। तो डव का एक लॉयल बेस है, बाकी सारे साबुन का उस तरह से लॉयल बेस नहीं है। पियर्स का एक लॉयल बेस है। पियर्स क्या कहता है, द सॉफ्ट यू, या फिर कुछ इस तरह से कहता है। तो वो भी एक तरह से देता है कि प्योर ग्लिसरीन सॉफ्ट, और उस टाइप से इस तरह से एक मैसेज डिलीवर करता है पियर्स पे भी। अगर फिर आप देखो चॉकलेट ब्रांड्स हो गए, शॉप हो गए, कपड़े में कोई याद आता है, कपड़े में कोई ब्रांड इस तरह से डिलीवर करता हो ऑनलाइन या ऑफलाइन? कपड़े में एक तो द किलर मशीन करके एक आता है कोई ब्रांड। तो फ्लाइंग मशीन का शायद। फ्लाइंग मशीन का है, ठीक है। हम्म, फ्लाइंग मशीन, चलो सही है, करेक्ट करने के। सर सर रेमंड के आते हैं हाँ, द ads। रेमंड द कंप्लीट मैन, हाँ, वो एक तरह से कंप्लीट मैन। दिखाता है। और उसमें वो कहानी भी दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को, खासकर वुमेन को, किस तरह से आप ट्रीट करते हो। वो एक साथ में देता है कि कंप्लीट मैन सिर्फ कपड़ों से नहीं, आप अपने हरकतों से, अपनी आदतों से भी बनोगे, जब आप अपने सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो। ये एक्चुअली दिखाता है। अलग बात है कि उसके ब्रांड के हेड जो है वही इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसकी कहानी जानते हो। किसी को पता है ये कहानी? नहीं सर। कुछ कॉन्स्पिरेसी वर्ड। कॉन्स्पिरेसी यही है कि द कंप्लीट मैन बनाने वाले ने, आप बाप बेटे के बीच में ही लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे को मतलब अच्छा घर से अच्छा, हाँ, निकालते हैं। वो विजय ठीक पथ ठीक। सिंघानिया और समथिंग है, हाँ, कुछ ऐसा है। यस सर, यस सर, यस तो सर, वो ये भी मेरी बीच में मम्मी ने बताया था मुझे। हाँ, तो बीच में एक कंट्रोवर्सी ये भी होगी कि ये कंप्लीट मैन को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये खुद ही आपस में बाप बेटे इस तरह से कर रहे हैं। तो वो भी एक है कि आप जो बोलते हो, आपका ब्रांड जो डिलीवर करता है, क्या वो देता है। अब जैसे आपको याद हो कि रिलायंस का सीडी में फोन आया था, छोटे वाले अंबानी के थ्रू, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक टैगलाइन थी उस वक्त, बहुत ही पावरफुल टैगलाइन थी। वो पहला ऐसा फोन था कि 501 रुपए में सबके हाथों में फोन पहुंच गया। आप शायद उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे, मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है 501 रुपए में वो फोन आया था और सबके हाथों में फोन पहुंच गया था। वो 2003 के आसपास की कहानी है। इंडिया में सीडी में फोन के थ्रू में वो फोन का मतलब एक रेवोल्यूशन हुआ था। उसके पहले सिर्फ एयरटेल था और बीएसएनएल था। बहुत ही महंगा था, बहुत ही महंगा था। उस वक्त बीएसएनएल का सिम ब्लैक में मिलता था 3 से 4 हजार, वो भी लाइन में लग के 28 दिन के बाद। तो वो बहुत मतलब वो ऐसा हो गया कि आप जाके दुकान में 501 रुपए देके आप ले सकते हो। और वो भी टैगलाइन उनकी बहुत ही पावरफुल थी, कर लो दुनिया मुट्ठी, क्योंकि उसमें आप इंटरनेट चलता था और उसमें आप वीडियोस देख सकते थे। वो पहला ऐसा फोन था। तो उसके अलावा मेनली यही कि कॉपी राइटिंग में आपको लिखने के पहले आपको अपना कस्टमर के बारे में समझना होगा, आप किसको एड्रेस करना चाहते हो और क्या एड्रेस करना चाहते हो, ये समझना होगा। अगर ये चीज आप समझ गए तो फिर आपको थोड़ा सा कैची टैगलाइन सोचना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी यूएसपी क्या है पता होना चाहिए, आप किससे बात करना चाहते हो आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तो फिर आप लिख सकते हो, कुछ चीजें दिमाग में ला सकते हो कि आप क्या उसको डिलीवर करना चाहते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं या आपसे पूछूं, मान लो आप कोई चॉकलेट ब्रांड हो, ठीक है, और आपको टारगेट करना है डायबिटीज पेशेंट्स को, किस तरह से करोगे? कोई एक लाइन, 2 मिनट सोचो, 1 मिनट सोचो, उसके बाद बताओ या लिखो कमेंट सेक्शन में, या फिर क्या बोलते हैं चैट में। ठीक है, आप हो एक चॉकलेट ब्रांड और आप टारगेट कर रहे हो डायबिटीज पेशेंट्स को, आप क्या लिखोगे 4 से 5 वर्ड में? चॉकलेट दैट आर नॉट स्वीट। टाइप कीजिए चैट में, जरा पढ़ते हैं। आप तीनों सोचिए, तीनों सोच के चैट में टाइप कीजिए। सर ये एग्जैक्टली मैं अभी सोच रहा था। थोड़ा अलग अलग सोचो भाई। मैं भी सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ कि क्या हो सकता है। ठीक है, सेलिब्रेट विथ योर ओन शुगर फ्री चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट दैट ब्लेस योर सोल, नॉट डायबिटीज। ओके, बढ़िया है। आपका प्रिया? सर नहीं आ रहा है दिमाग में। कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो। चलो मैंने भी कुछ सोचा है, लिखता हूँ। ये भी अभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि लंबा है, इसको थोड़ा और शॉर्ट होना चाहिए, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ये है ना, कॉपी राइटर्स जो होते हैं या जो लिखते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ग्रुप में देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, ये चाहिए, पर पैसे पर वर्ड में लिखेंगे। नहीं होता, क्योंकि आपको एक एक टैगलाइन सोचने में
अब यहाँ तो चलिए जैसे अभी प्रिया ने कहा कि नहीं आ रहा दिमाग में, ऐसा होता है कभी कभी, ये क्या एक हफ्ते महीनों तक नहीं आता है, फिर अचानक से एक कोई लाइन आपके दिमाग में आती है और वो लाइन बन जाती है आपकी टैग लाइन, जो फिर शायद आपके जिंदगी भर आपके साथ जुड़ी रहती है। तो इसको लिखने में लिए आपको बहुत ज्यादा क्या कहे, आपको बहुत सारे वर्जन लिखना पड़ेगा। आपने लगभग ये 3 वर्जन है, तीनों में लगभग सिमिलर बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये तीनों में से कोई भी बात अभी इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा और कम शब्दों में होना चाहिए। 5 से 6 शब्द मैक्सिमम होना चाहिए। अभी भी हम लोग 8 के आसपास है, 8, या अगर हम लिख भी रहे तो हम लोग थोड़ा सा भी उतना मतलब नहीं आ रहे हैं। 5, 4, 5 पे कहीं ना कहीं हमें आकर टिकना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस अभी हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरह से आपने समझा कि किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से अपने वर्ड्स को एक तरह से क्राफ्ट करना है। तो कॉपी राइटिंग के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको सीक्रेट फॉर्मूला कहते हैं, बहुत जगह आप देखोगे मेंशन होता है। एक हॉट कॉपी राइटिंग फॉर्मूला होता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है आप दोनों को? तो मैंने ये कहा कि एक सीक्रेट कॉपी राइटिंग फॉर्मूला होता है जिससे बहुत ज्यादा लोग, तो जो कॉपी राइटर लोग बोलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, लिखते हैं, तो जिसे कहते हैं हॉट कॉपी राइटिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो हॉट का मतलब यहाँ पे हुक, आउटकम और टेस्टिमोनियल। इससे क्या समझते हो आप? इन 3 वर्ड्स को क्या आप समझते हो? हुक से मतलब एक टैगलाइन से अट्रैक्ट हो कस्टमर, या कोई न्यू चीज इंटरेस्टिंग लगे, मतलब वो पढ़ने लग जाए। बिल्कुल। हुक हो गया देन आपका हेडलाइन, जो उसको रोक डाले, अगर वो किसी भी यस सर, काम में है तो उसको रुक जाए, यस वो सर, चीज उसको, चाहे तो आप यूट्यूब का वीडियो हो, आपका हेडलाइन हो, आपका टैगलाइन हो, या आपकी ब्लॉग हो, कुछ भी हो, वो पहला जो वर्ड होता है, जैसे कुछ यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, या आपको इस वीडियो के अंत, आप अगर इस वीडियो के अंत तक रुकेंगे, रुकेंगे तो ये एक हुक हो गया। उसके बाद रुकेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा तो आपको एक सीक्रेट टिप मिलेगा, या आपको एक एक्सक्लूसिव लुक दिखाया जाएगा, या एक्सक्लूसिव जानकारी दी जाएगी, तो वो एक आउटकम हो गया उसका। और उसके बाद वो टेस्टिमोनियल, एक तरह से टेस्टिमोनियल पार्ट पे हर कोई नहीं पहुंच पाता है। टेस्टिमोनियल में क्या है, या तो आपको अपने रियल कस्टमर्स के जो उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया है या रिव्यूज दिया है, या एक सोशल प्रूफ आपके पास है। सोशल प्रूफ में क्या कि इतने लोगों ने यूज किया या इतने लोगों ने किया, या फिर अगर वो भी आप नहीं दिखा पा रहे हो, तो जब आप हुक और आउटकम दिखा रहे हो, तो अगर लोग आपका प्रोडक्ट या ब्रांड या सर्विस यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली खुद ब खुद उससे रिलेट हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, 5 स्टार का एग्जांपल दिया, 5 स्टार आप खाते भी हो तो एक तरह से वो खाने के बाद आपको लंबा लगता है, वो आपके दांत में कहीं जाके चिपक जाएगा, कहीं ऊपर मुंह में चिपक जाएगा, उसको खाने के लिए भी एक लंबा प्रोसेस लगता है। आप किटकैट खाओगे तो वो तेजी से खा सकते हो, तो वो भी एक तरह का है ना, ब्रांड के साथ मिक्स कर रहा है, जो ब्रांड कहानी सुना रहा है उसके साथ वो मिक्स कर जा रहा है, प्रोडक्ट पे मिक्स कर रहा है, अगर आप केयरफुली एनालाइज करो तो। यही सिमिलर चीज आप यूट्यूब के वीडियो में भी यूज होता है। आप सर्च करोगे हॉट स्क्रिप्ट फॉर्मूला, एक है सैंडी करके हैं, उनका ही दिया हुआ ये फॉर्मूला है। मतलब वो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया था कि यूट्यूब वीडियोस किस तरह से उनके वायरल्स होते हैं, या फिर क्लाइंट की चैनल किस तरह से वायरल करती हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये मतलब एक तरह से स्क्रिप्ट फॉर्मूला दिया था कि इस तरह से आपको लिखना चाहिए या बोलना चाहिए या बताना चाहिए कि लोग आपके पास रुकेंगे क्यों, क्योंकि आप कुछ ऐसा दे रहे हो, कुछ ऐसी चीजें आप बोल रहे हो कि रुक जाए। जैसे अगर हाल फिलहाल में एग्जांपल ले तो व्हाइट हैट जूनियर, व्हाइट हैट जूनियर, ठीक है वो गलत दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो हुक देता है ना कि 7 साल का बच्चा 1 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ा हुक देता है, तो जिसके कारण ही पेरेंट्स रुक जाते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मेरा 7 साल का बच्चा भी ऐप बना लेगा और उसको 1 करोड़ रुपए उस ऐप के लिए मिलने लगेंगे, 2 करोड़ रुपए मिलने लगेंगे। तो वो 7 साल का बच्चा, पहले तो 7 साल के बच्चे पहले दूसरी क्लास तक में पहुंचते थे, तीसरी क्लास तक पहुंचते थे, अब उनको कोडिंग वाले क्लास में उनको भर दिया जा रहा है। जिनको शायद सही से मैथमेटिक्स नहीं आती, कैलकुलस नहीं आता, अलजेब्रा नहीं आता, एनालिटिक्स नहीं आता, वो ऐप बना रहे हैं बैठ के। ठीक है, उसमें तो किसी का ऐप चल गया तो चल गया, 90% का चल तो नहीं रहा, लेकिन इनकी कॉपी राइटिंग इनको बिजनेस तो लेके आ रही है ना। तो ये चीज है। जैसे या बायजू है, बायजू का हालांकि उतना मुझे सही नहीं लगता, व्हाइट हैट जूनियर की कॉपी राइटिंग फिर भी सही है। आप अगर और किसी का एग्जाम्पल हाल फिलहाल में देखो तो
डिजिटल में याद है, डिजिटल में किसी का आपने देखा है हाल फिलहाल इस तरह का जो ये तीनों चीज डिलीवर करता हो? यूट्यूबर्स के अलावा तो मुझे अभी कहीं दिखता नहीं है ऐसा कुछ खास। ब्लॉग में जैसे आप बैकलिंको या नील पटेल की ब्लॉग पढ़ोगे तो वहां पे इस तरह का वो डिलीवर करते हैं। इसके अलावा डिजिटल में तो मुझे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिख नहीं रहा है, जोमेटो स्विगी को छोड़ के। या फिर आप एड में देखो तो शायद नेटफ्लिक्स के एड्स आते हैं, वो थोड़ा सा इस तरह से दिखाते हैं। इसके अलावा अभी और कुछ आपको इस तरह से नहीं मिलता है। सर बुक माई शो का भी काइंड ऑफ होता है। हाँ, बुक माई शो अच्छा ऑप्शन दिया। अलग बात है कि अभी आज फिलहाल थोड़ा ऐड कमा रहे क्योंकि सारे चैनल थिएटर्स बंद है, इसलिए वो भी एक अच्छा था। मीम्स तो बहुत सारे हैं। मीम्स जो आपको हुक करते हैं, रोकते हैं। फिर बहुत सारे मीम्स है जो आपको वहाँ आउटकम भी दिखाते हैं कि आप इसका प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। सब वो मेक एक माई ट्रिप अच्छा के भी एग्जाम्पल है। अच्छे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। किसके बोला आपने? मेक माई ट्रिप। हाँ, मेक माई ट्रिप के अच्छे हैं। आप इसके भी देख लो, क्या बोलते हैं, किंगफिशर के बहुत अच्छे एड्स आते थे। किंगफिशर एयरलाइन या किंगफिशर को, या फिर जैसे पिछले बार हमने बात की थी इसका कार्लसबर्ग, उसके सर ग्लासेस का दिखता है। इंपीरियल ब्लू के आते हैं सर, मेन विल बी मेन। हाँ, अरे छोड़िए, सबसे बढ़िया हम लोग तो एग्जाम्पल भूल गए, फेविकॉल। हाँ हाँ सर। फेविकॉल और का एग्जाम्पल तो फेविकॉल सबसे बेटर। मरीन। फेविकॉल मरीन या फेविकॉल के आप पुराने से लेके आज तक के ऐड जितने भी देख लो, उससे बेटर तो मेरे ख्याल को कोई दिखाता भी नहीं है। और वो तो शॉर्ट फनी स्टोरी दिखा देते हैं उसमें। बिल्कुल फनी स्टोरी दिखाता है और वो डिलीवर कर जाता है अपना मैसेज। उसकी मैसेज कंसिस्टेंट ही है, पूरा कंसिस्टेंट है कि फेविकॉल जहां भी है उससे हर चीज चिपकेगा, कुछ भी दूर नहीं जाता। तो सबसे फनी तो वो है एलियन वाला। एलियन आता है एक गांव में, कुएं का पानी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, फिर अचानक पानी में गिर जाता है फेविकॉल का डब्बा। तो एलियन वहीं चिपक के रह जाते हैं, उनका वो स्पेसशिप उड़ ही नहीं पाता। अगर याद हो इस तरह का ऐड होगा तो वो कभी देखिएगा। वो फेविकॉल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके कॉपी राइटिंग का। डिजिटल में भी वो उस तरह से बहुत दिखाता है आपको। उसके अलावा अभी आप लोग जैसे एड्स देखते होंगे तो एड्स में किसी का फेसबुक के ऊपर एड्स आपको लगा है कि हाँ एंगेजिंग हो? हाल फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा ऐड नहीं दिखा है जो एंगेजिंग हो फेसबुक पे। आप लोगों को दिखा है कोई? आप सर लोगों मैं ने उनकी कोर्स खरीदी थी? आप दोनों में से कोई थे ना, खरीद रहे थे? कोर्स ज्वाइन किया हाँ आपने? सर, नहीं सर अभी ज्वाइन नहीं किया था, ये वीक पे करूँगा। हाँ ठीक है, उनकी भी कॉपी राइटिंग अच्छी है। हाँ फिर आप सर उनकी है, आप इनकी भी देख सकते हो। SEM रश वालों की भी अच्छी आती है कॉपी राइटिंग। फिर आप देखो अगर दीपक कनक राजू जो हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग वाले, उनकी भी अच्छी कॉपी राइटिंग, उनकी बहुत स्किल अच्छी है, बहुत अच्छा। उनके मेल भी आते हैं, लंबे लंबे मेल लिखते हैं। हेडलाइन उनके भी बहुत ही परफेक्ट होते हैं, वो भी अच्छा लिखते हैं। फिर अगर आपने और तो फिलहाल अभी कोई याद नहीं आ रहा है, थोड़ा फिर देखते हैं, फिर कुछ सर्च करेंगे। फिर यार मेन बात है कि आप कॉपी राइटिंग करोगे तो जैसे अभी तो हमने एक एग्जांपल लिया रियल लाइफ की, किस तरह से लिखना चाहिए। जैसे हमने सोचा कि चॉकलेट डायबिटीज पेशेंट के लिए, लेकिन अगर अब आपको रिसर्च करना हो तो आपको कहाँ पे कंटेंट आइडिया मिलेगा? तो रेडिट या ट्विटर पे जाइए, जम के आइडिया मिलेगा। ट्विटर पे अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लंबे लंबे ट्विटर पे थ्रेड्स लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। एक ही ट्वीट के अंदर ट्वीट डाल के 10-15 ट्वीट उससे जुड़ा होता है, जिसको ट्विटर थ्रेड कहते हैं। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल दिखा था, मैं अगर आपको ट्विटर पे एग्जाम्पल दिखाऊं। अच्छा, ट्विटर पे अभी कितने लोग एक्टिव हुए हैं आप लोग में से? सर बना लिया सर। बनाने नहीं सब है, एक्टिव सब होने की बात कर रहा हूं। बायो भी लिख लिए। एंड फॉलो भी कर रहा हूँ सर कंपनी अपने अकाउंट पे फीड पे। रेगुलर एक्टिव। कुछ अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको शेयर करते हो अच्छी सी जानकारी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये है एक अकाउंट, इनको शायद आप लोग जानते भी हों। ये अच्छे थ्रेड्स लिखते हैं, ये लिखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, कभी ना कभी ये मतलब
अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लिखता है, तो यहाँ से भी आपको चीजें मिल सकती है। क्योंकि ट्विटर और रेडिट का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि यहाँ पे अधिकतर लोग जो है ना छोटे छोटे लाइन लिखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं, 1 या 2 सेंटेंस में बहुत सारी बातें लिखते हैं। तो बड़ी बड़ी कहानियां यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप एक्टिव रहोगे ना, तो आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। कैसे आप लंबी स्टोरी को छोटे वर्ड्स में लिख सकते हो। ये हो गया आपके हेडलाइन लिखने के लिए या फिर टैगलाइंस बनाने के लिए। और फिर अगर आपको लंबा लिखना है तो फिर ब्लॉग्स पढ़िए, मीडियम पे जाइए या फिर किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर के पढ़िए। वीडियो बनाना है तो लंबे वीडियोस देखिए। फिर चूंकि कंटेंट जैसा आप कंज्यूम करोगे उस टाइप का आप लिखोगे। तो अगर छोटे हेडलाइन टैगलाइंस के लिए चाहिए तो आप रेडिट पे जाओ। रेडिट में भी अगर आप जाओ तो पर्टिकुलर किसी सब रेडिट पे जा सकते हो जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हो। आपको अगर वो एकदम नया टॉपिक है, नहीं आपको कुछ आता है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करो रेडिट के ऊपर, वहां पे भी टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सर्च करोगे तो वो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे अभी कोई एग्जांपल हम लोग चॉकलेट के लिए लेते हैं, देखते हैं कुछ सही दिखता है या गड़बड़ दिखता है। जैसे तो टॉप में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि कुछ आज से रिलेटेड चीजें मिल रही है कि नहीं। ये पूछ रहा है, ये भी एक अच्छा सा थोड़ा थोड़ा वायरल हो सकता है थोड़े दिनों में। 3 घंटे में तो अच्छा आ गया है इस पे। या फिर फिर हर्शीज की चॉकलेट के बारे लिख दीजिए, उनका हो सकता है कुछ टैगलाइन। हर्शीज का तो है। हर्शीज का मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, उन्होंने एक बनाया था हाँ कैंपेन उसके ऊपर, वुमेन्स डे के ऊपर, अगर आपको याद हो पिछले क्लास में दिखाया था। यहाँ पे जैसे देखिए चॉकलेट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ना ये तो रेसिपी शेयर कर रखी है बहुत कुछ। यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड को भी जाके सर्च कर रहे हो, लोग क्या उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ मिल जाएगी। किसी के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, वहां पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जैसे दीज आर मिल्क चॉकलेट नट ट्रबल्स रोल्ड इन हेजलनट ब्रसबेरी। ये किसी फूड ब्लॉगर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो जिसको चाहिए सारे कुछ टैगलाइंस, उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स आप देखते हो इसी टाइप के लाइंस यूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये वो, होता कुछ नहीं है उसका मतलब। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा बढ़िया से। ये तो थोड़ा अभी ऊपर ऊपर से सर्च हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से जाके सर्च करना पड़ेगा ट्विटर और रेडिट पे। रेडिट पे तो बहुत ही चीजें मिलेंगी, आप सब रेडिट्स में जाइए, पर्टिकुलर किसी ब्रांड के बारे में सर्च कीजिए, टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए, बहुत कुछ आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है, इनका ये चला रहा है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स हिस्ट्री मंथ। मोस्टली ये यूएस को टारगेट करते हुए बनाया हुआ है। हाँ, एक तरह से ये भी जैसे ये आपको दिखा रहा है क्लाइमेट चेंज, आप किस तरह से रेलेवेंट मुद्दों को भी अपने ब्रांड के साथ जोड़ सकते हो, पॉलिटिकल नहीं, बाकी जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है, उसको आप किस तरह से अपने कॉपीराइटिंग के थ्रू आप अपने ब्रांड के साथ जोड़ सकते हो, वो भी फायदेमंद होता है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में। क्योंकि क्या है, कभी कभी चीजें बैकफायर कर जाती है, तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करके कीजिएगा। आप जैसे अभी छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो ट्रेंड है ट्रेंड के साथ जुड़ के आप अपने आप को एक तरह से उस पर हाईजेक कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं ट्रेंड जेकिंग, मतलब ट्रेंड जो है उसके ऊपर राइड कर जाना, थोड़ा अपने को पुश ले जाना। अगर आप छोटा ब्रांड हो तो उस ट्रेंड के ऊपर किस तरह से अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, तो वो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आप बात करें कुछ कॉपीराइटिंग टिप्स की कि किस तरह से होना चाहिए, तो खासकर जो हम हेडलाइन या टैगलाइन लिखेंगे या अगर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, तो ब्लॉग में भी आप जो है ना छोटे पैराग्राफ्स लिखो। राइटिंग जो है वर्ड्स होते हैं सिंपल होने चाहिए, तो वहां पर शशि थरूर नहीं बनना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखोगे तो ऐसा नहीं है, अमेरिका और यूके वालों को भी दिक्कत होगी। जितना आप सिंपल वे में लिखो, जितने छोटे सेंटेंसेस जितने छोटे पैराग्राफ्स आप लिखोगे उतना बेटर है। एक जैसे आपने एसईओ कॉपीराइटिंग की अगर बात करें, तो वहां जैसे आपने अपना टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो उस टाइटल के नीचे 2 से 4 लाइन लिखो, उसके बाद फिर आप अपना H1 टैग डालो। H1 टैग क्या होता है ये तो सबको पता है ना। यस सर। यस सर। तो उसके बाद आप अपना H1 डालो, H2 डालो,
जहां भी आप जितना तक डालना चाहते हो, जैसे अब मैं बोलूं अगर आप लिखना चाहते हो 21 थिंग्स यू शुड डू आफ्टर द कोविड वैक्सीन, ठीक है, या 21 प्लेसेस टू विजिट आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन, आपने लिख दिया और उसके बाद आप लिख रहे हो कि आपने लिखा 2-4 लाइन लिखोगे कि कोविड वैक्सीनेशन पूरा हो जाने के 2-3 महीने के बाद जब 50-60% तक वैक्सीनेशन पहुंच जाता है तो उसके बाद आप केयर फ्री ट्रेवल कर सकते हो। तो आप कौन से ट्रेवल डेस्टिनेशन होने चाहिए इंडिया में और फॉरेन में, तो उसको आप इस तरह से कैटेगरी बना सकते हो, इंडिया लोकल डेस्टिनेशन, फॉरेन डेस्टिनेशन, ठीक है, ये बनाया। उसके बाद आप उसको लिस्ट बना दो उसमें, और हर लिस्ट के अंदर 2 से 3 लाइन लिखते चलो, और इस सारे में आप अपना मेन कीवर्ड भी यूज करते चलो, साथ में एलएसआई कीवर्ड भी यूज करते चलो, और सिंपल लाइन लिखते रहो। एक तो क्या पढ़ने में भी आसान होगा क्योंकि स्पेसिंग है, यूजर को देखने में लगेगा कि लंबा नहीं पढ़ना है। जैसे अभी मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 लाइन आपको एक साथ पढ़ना पड़ रहा है, वैसे अगर जब आप पैराग्राफ बना के लिखते चलोगे थोड़ा अलग अलग करके, तो वहां पे यूजर के भी ऊपर साइकोलॉजिकली ये जाएगा कि उसे लंबा ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा पैराग्राफ है वो आसानी से पढ़ सकता है, या नहीं भी पढ़ना चाहे तो आपके हेडलाइन के थ्रू वो स्किम कर सकता है। तो इनिशियली इसी तरह के कंटेंट पे काम करो। वैसे तो हमेशा आप देखोगे खासकर जितने भी ब्लॉगर्स रैंक कर रहे हैं वो इसी तरह के कंटेंट पे काम करते हैं, जब तक जरूरी ना हो लंबे पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, शायद आपने भी मैं ये चीज देखी हो। उसके बाद एक स्टडी बोलता है, ये शायद मैंने बैकलिंकों पे ही पढ़ी थी, कि आप जितने शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हो वो 700% ज्यादा इफेक्टिव होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के मुकाबले, क्योंकि अगर उसको डिक्शनरी खोलना पड़ जाए या कंटेक्स्ट समझना पड़ जाए उस लाइन का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना सरल शब्दों में कही गई बातें ज्यादा असर डालती, शायद आपने सुना होगा। तो ये चीज कॉपी राइटिंग पे भी होती है, और कॉपी राइटिंग में आप जितने सिंपल टैगलाइन होते हैं शायद वही आपको याद होते हैं, ज्यादा बड़े या ज्यादा खतरनाक टाइप के आपको याद नहीं होते, जो सिंपल है जो आपकी जबान पर चढ़ जाए वही आपको याद रहता है, वही कॉपी राइटिंग का हमारा मेन एम भी है। बाकी यहाँ पे जो चीजें लिखी है जैसे कि सिंपल वर्ड्स होना चाहिए। अब चौथा है कि आप उसको इंगेज रखें। इंगेज कैसे रखेंगे, जैसे हमने देखा उनको हुक देना है, कोई ऐसा हुक देना है जिससे वो रुक जाए, फिर वो वेट करे कि इस हुक के बाद मुझे मिलेगा क्या, और अगर मिला तो क्या ये वेरीफाइड है, जहाँ पे हम उनको टेस्टिमोनियल या फिर अपने एक सोशल प्रूफ देंगे। हेडलाइंस पे हमने बात की, किस तरह से हमने हेडलाइंस लिखना है जो छोटा भी हो लेकिन पावरफुल हो, या फिर उस टाइप का क्लिकबेट लिखना जैसे बज़फीड ने बनाया। अच्छा, छठा एक पॉइंट है फोमो। फोमो से आप क्या समझते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, इसका क्या मतलब होता है? इसको कभी सुना है आपने? हाँ सर, सुना है, फुल फॉर्म भी पता है, बट वो तो प्रोडक्ट में अगर लिख देते लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड डील्स हाँ या लिमिटेड एडिशन, हाँ बिल्कुल, तो जो मतलब इसका मतलब कंज्यूमर्स ये हो वो गया कि अगर मैं अभी इसको ना करूं तो ये मेरे से मिस हो जाएगा, मैं इस ट्रेंड से बाहर चला जाऊंगा, इस टाइप का उसको एक फील आना चाहिए। ऐसा दो चीज में होता है, एक तो ये होता है कि कभी कभी जो खासकर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं उन्हें अगर वो कभी 6 घंटे या एक दिन के लिए पूरा इंटरनेट से गायब हो गए तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया, कोई ट्रेंड है जो उनसे छूट गया। खासकर वो जो लोग सोशल मीडिया पे, जैसे आप भी सोशल मीडिया हैंडल करते हो, जो आप करते हो ना, तो आपको वो जैसे कभी कभी गायब हो जाते हो गए किसी कारण में, या किसी काम से बिजी हो गए, फैमिली के काम में या कुछ भी, तो आपको लगता होगा कि आपने कुछ ट्रेंड तो मिस कर दिया जो अभी वायरल हो रहा है, जो आपसे छूट गया। ऐसा आता है ना फील? यस सर, रील्स पे आता है मोस्टली। हाँ, तो वो ही है फोमो। इसको हमें अपने हेडलाइंस के थ्रू या कॉपीराइटिंग के थ्रू करना। खासकर ये कब करना है, जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, बेचने के काम में तो आपको ये देना है कि एक बार ये डील निकल गई, और जैसे हम्म, अगर आप देखोगे आईपीएल के टाइम में भी बहुत सारा डील आएगा, खासकर ये आपको जोमेटो पे, स्विगी पे, कि मैच टाइम डील या मैच ब्रेक डील, कि मैच, या फिर वो आता है कि 6 लगा तो आपको 50% या 40% डिस्काउंट, इस टाइप का आता है, आपको शायद याद हो, लास्ट ईयर भी चल रहा यस था। सर। इतने रन यस सर। बने, बहुत सारे लोग है कि इतने रन बनेंगे, तो इस टाइप का है। सबसे बड़ा तो आपको ये ड्रीम 11 है। ड्रीम 11 वाला भी आपको कराता है कि आप टीम बना लीजिए, टीम बना लीजिए, लेकिन वो आपको
फोमो क्या डालता है कि अगर आपने इसके पहले टीम नहीं बनाई मैच शुरू होने के पहले, तो आप इतने लाख रुपए तक में, मिलता किसी को नहीं है, बहुत कम लोगों को ही बाई चांस मिलता है, जीत गए तो जीत गए, पता नहीं कौन जीतता है, लेकिन वो लोगों के पैसे तो ले जाते हैं, असली पैसा ले जा रहा है आपको एक बेटिंग में। तो एक तरह से हालांकि बहुत जगह बैन भी हो गया, लेकिन वो भी एक अच्छा कॉपीराइटिंग का तरीका है। या उसका टैगलाइन भी जो आपको एड्स के थ्रू आता है या डिजिटल में दिखता है कि जैसे बहुत सारे क्रिकेटर, आप मैं ये कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना दो। वो भी एक अच्छा मतलब एग्जाम्पल है फिलहाल, हाल फिलहाल तो ये सब मीम भी बना था बहुत। बहुत ज्यादा बनते हैं, और खासकर इसके बने हैं, ऋषभ पंत वाले ज्यादा बने हैं। अभी फिलहाल हाल फिलहाल तो वो विराट कोहली वाला चल रहा है, अंपायर के साथ वाला। ये सर उसके बाद है कि फनल की हमने बातें की थी, फनल की बात की थी फेसबुक एड्स में, हमने शायद कंटेंट मार्केटिंग में भी थोड़ा बहुत फनल के बारे में बात की थी। फनल याद है? ये सर यस सर। मनीष सर ने भी बताया था हाँ, शॉर्ट में। देखिए फनल कुछ नहीं है, एक कोई भी, देखिए आप सिंपल तरीके से फनल को समझिए। जैसे मैं अभी नेक्स्ट पेज तो दिखाता हूँ, ये अलग चीज है, एक आप जनरल सेंस में समझिए। हम पहली बार किसी से भी मिलते हैं अनजान आदमी से, तो पहली बार हम उसका अटेंशन लेते हैं, वो हमारा अटेंशन लेता है, एक दूसरे के साथ हाय हेलो होती है, मुलाकात होती है। उसके बाद हो सकता है हम उसे दोस्त के रूप में पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर आप उसे कपल बोलो, दोस्त बोलो, रिलेटिव बोलो, जो भी है, किसी भी रिलेशनशिप में, मतलब आप किसी भी अनजान के साथ जब पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने घर वालों जो आपके खुद के हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनको छोड़ दो, वहां कोई आपके पास चॉइस नहीं है। उसके अलावा आप जब किसी से भी मिलते हो, तो आप उस पर्सन को, पहले तो हो गया आपने उसे अटेंशन, क्योंकि आपने एक दूसरे के बारे में जाना, आपने नाम जाना, या आपने जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूं आपका, कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास में हम लोग ट्विटर की क्लास या किसी भी क्लास में हम लोग मिले थे, एक दूसरे को जाना, फिर हो गया कि ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों का इंटरेस्ट एक दूसरे में आया, नहीं आया, जब होता है तो फिर डिजायर आता है। डिजायर क्या आता है कि हाँ, एक दूसरे के बारे में जाने या एक दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस ले। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस में यही होता है कि पहले तो यूजर और ब्रांड एक दूसरे को जानते हैं। ब्रांड आपको कैसे जानेगा? ब्रांड के पास आपका पिक्सल का डाटा होता है, जो फेसबुक पिक्सल है, या गूगल एड्स में आपने देखा होगा, गूगल एड्स या गूगल के गूगल में बहुत ही एनालिटिक्स में आपका डाटा जाता है। तो ब्रांड आपको ऐसे जान रहा है कि आप उसकी वेबसाइट पे आए, उसके ऐप पे गए, तो वो आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, और आप ब्रांड को जान रहे हो उसके सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, या फिर उसकी वेबसाइट के थ्रू, या उसके यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू, या उनके ब्लॉग्स के थ्रू। आप उनको ऐसे जाने, एक दूसरे से अटेंशन आया, तो ये अटेंशन का पेज हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट हुआ कि आप, अब इंटरेस्ट का पेज आपका है कि आप उसके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, तो लाइक करेंगे तो आप कहीं उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वो डाटा भी ब्रांड के पास चला गया कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक दूसरे के बारे में हो गया। उसका डिजायर में क्या होता है कि जब आप उनके लीड जनरेशन के फॉर्म फिर वो आपको भेजते हैं, चाहे तो वो अपने वेबिनार के थ्रू टारगेट करेंगे आपको, या कोई फ्री सैंपल के थ्रू करेंगे, या ट्रायल आपको देंगे, या फिर कुछ होता है एक पेड ट्रायल भी होता है, जैसे एचआरएफ का आपने देखा, पेड ट्रायल हो गया, पहले फ्री ट्रायल होता था, अभी आपको 7 दिन के लिए $7 देना पड़ता है अगर आप उसके वेबसाइट से खरीदो। तो यहाँ पे एक डिजायर पता चल जाता है। उसके बाद जब होता है फिर फाइनल एक्शन, क्या होता है कि आप उसकी प्रोडक्ट और सर्विस ले लेते हो, यहाँ पे डील क्लोज हो जाता है। तो इस चीज को अगर आप देखो तो ये एक फनल हो गया। सिमिलर चीज को बस कहने का तरीका है मार्केटिंग में, आइडा फनल, मतलब अट्रैक्ट, अट्रैक्ट बोलो या अटेंशन बोलो, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सिंपल तरीका यही है। फेसबुक एड्स पे भी हम पहले यही करते हैं, वहां पहले हम एंगेजमेंट के लिए ऐड चलाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड चलाते हैं, कोई वीडियो ऐड चला दिया कि लोग हमारे बारे में जान गए। उसके बाद फिर वहां पे फिर हमने चलाया था वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऐड चला दिया था, फिर लीड जनरेशन का ऐड चलाया था, और फिर हमने वहां कन्वर्जन का ऐड चलाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। फनल की कहानी यही है। जिस तरह से रियल लाइफ में हम एक स्ट्रेंजर से लेके दोस्त बनते हैं, और दोस्त के बाद फिर हमारा किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन होता है, सिमिलर कहानी यहाँ पे भी है। और कुछ नहीं है, बस डिजिटल में एक कहने का टर्म है, मार्केटिंग में उसको किसी तरह से कहा जाता है, तो बस ये बना दिया गया। बड़े बड़े मार्केटियर्स ने उसको लिख दिया। इतना बड़ा अगर वो नहीं लिखते तो इतने महंगी महंगी हजारों हजारों रुपए की किताबें क्यों बिकती। लेकिन फनल वही है जो मैंने अभी बोला। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अभी तक में कोई क्वेश्चन?
नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, देखिए उसके बाद है ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कॉपीराइटर्स हैं या फिर कोई ब्रांड है, वो अपने फीचर्स बताता है और आपको बेनिफिट्स बताता है। अपने फीचर्स ये बताता है कि मेरे प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा क्या है, दूसरों से अलग क्या है, और उसको यूज करके आपको बेनिफिट क्या होगा। अब इसका क्या है, ये दो तरह की चीजें होती है। फीचर्स क्या है, हमें लॉजिक देता है कि ठीक है, हाँ ये उससे अच्छा है, खरीदा जा सकता है। और बेनिफिट जो होता है ना, वो हमें इमोशनल रीजनिंग देता है। बेनिफिट्स कि आपको फायदा, अच्छा मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, अगर मैं इसे लगातार यूज करूंगा तो मुझे, अच्छा मैं इलीट हो जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे एप्पल, एप्पल में फीचर्स तो कम ही है एंड्रॉइड के मुकाबले, लेकिन बेनिफिट बहुत दिखता है कि इसको यूज करूंगा तो मैं अमीर दिखूंगा। मैक यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अमीर हूँ। वो फिर जो लोग एप्पल यूज कर रहे होते हैं या मैक यूज कर रहे होते हैं, मैक वाले बिना लैपटॉप के कवर के ही घूम रहे होते हैं हाथ में लेके, और एप्पल वाले का फोन हाथ में ही रहता है कहीं भी जाए। तो वो बेनिफिट है, वो एक आपको इमोशनल रीजनिंग दे रहा है। वो आप फ्लॉन्ट कर सकते हो। BMW है तो आप उसको फ्लॉन्ट कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट दिखा रहा है कि आप अमीर हो। वो महंगे ब्रांड्स, महंगे कपड़े क्या है, आपको बेनिफिट्स क्या दे रहा है कि आप अमीर हो। वो एक इमोशनल रीजनिंग आपको दे रहा है। तो कॉपीराइटिंग यही है, ब्रांड की पोजीशनिंग में भी यही चीज यूज होती है, फीचर्स और बेनिफिट। कि लॉजिकल आप सोचोगे तो आपका काम 2000, 1500, 1000 की जींस से भी चल सकता है। आप 8000, 10000, 15000 की फटी हुई जींस क्यों खरीदोगे? अब ठीक है, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, जिसको जो पहनना आप पहनो, वो अलग चीज है। लेकिन आप सोचो, एक अच्छा सा जींस 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 में मिल जाएगा। आप एक महंगा ब्रांड में जाके थोड़ी फटी हुई जींस 10,000 में क्यों खरीदते हो? तो ये कॉपी राइटिंग का कमाल है, ब्रांडिंग का कमाल। बस कुछ नहीं, वो एक सेंस ऑफ फीलिंग देता है, जैसे जो मैंने बोला बेनिफिट, इमोशनल रीजनिंग। तो इस तरह से आप इसको अपने ब्रांड बिल्डिंग में यूज कर सकते हो, चाहे तो अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ या जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसको आप यूज करके देखिए। उसके बाद है कि ये चीज तो फिर सेकंड वाली हमने बहुत बात बात की है, इस फेसबुक एड में भी बात की, कंटेंट मार्केटिंग में, कि आपको कस्टमर के क्वेश्चंस जानने हैं, उनके पेन पॉइंट को समझना है और उसको एड्रेस करना है। कस्टमर किस चीज से परेशान है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, ये पेन पॉइंट आपको मिलेंगे कहाँ से, ये बताइए। बहुत बार इस पर डिस्कस हुआ है। सर कोरा, रेडिट, ये सब पर बिल्कुल, कोरा है, बहुत। रेडिट है, आंसर द पब्लिक है, गूगल पे हाँ आप सिंपली सर्च कर लो। उसके अलावा ब्लॉग्स पे है, वहाँ कमेंट्स होते हैं। जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, उनके सोशल मीडिया पे चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड दिखाई दे ही जाएगा। उसके बाद है कि अर्जेंसी और या स्कार्सिटी दिखाइए। मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा है इंश्योरेंस अर्जेंसी, इनसे ज्यादा अर्जेंसी कोई नहीं दिखाता है, और लीगल तरीके से दिखाते हैं। कोई एग्जांपल याद आता है? हाँ सर, वो इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो फैमिली प्रॉब्लम में हो जाएगी, ये सब। हाँ, आपके बाद डायरेक्टली बोल रहा है, आप मर जाओगे तो उसके बाद आपकी हाँ फैमिली का क्या होगा? मतलब ये, इससे ज्यादा अर्जेंसी तो कोई नहीं दिखाता है दुनिया में कि आप मर जाओगे। इसके अलावा तो और कोई नहीं बोलता आप मर जाओगे। ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो भी एक अर्जेंसी वहां पे दिखाता है ना, और वहां पे देखिए सोशल कॉज के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब इंश्योरेंस वाले, मुझे नहीं लगता कि 80% लोग जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उसका फायदा भी उठा पाते हैं, लेकिन वो बिक रहा है। एक अर्जेंसी बेचते हैं ना कि आप मर गए तो आपके बाद आपका परिवार का कौन ख्याल रखेगा, या फिर आप मर गए, आपके परिवार का फिर क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर कौन होगा? हालांकि वो कंपनी ही बंद हो गई, आदमी बेचारा अभी तक प्रीमियम भी नहीं भरा होगा, दूसरा कंपनी ही बंद हो गई। तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन हाँ, ये एक तरीका है अर्जेंसी स्कार्सिटी। जैसे अभी आप लोग नहीं बोला कि लिमिटेड टाइम सेल, या फिर ऑफर टिल स्टॉक लास्ट, या फिर फ्लैश सेल का, जैसे हमने एक बार बात किया था, फ्लैश सेल मोबाइल का सेल होता है जिस तरह से, वो भी एक तरीका था। इसके बारे में बात किया था हम लोगों ने, मोबाइल के फ्लैश सेल के बारे में। यस सर, वो यस सर, रेडमी एंड ऑल। हम्म, रेडमी के बारे से। हाँ। उसके बाद चौथा मैंने, हाँ हाँ, जैसे ये एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखा कि जैसे आप अपने कॉपी में यूज कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, ऑफर लास्ट टिल मिडनाइट, फ्लैश सेल, या लिमिटेड टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप। आप देखते हो कभी कभी कोई कोई टूल आपको आ जाता है, देता है कि लिमिटेड टाइम हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं इतने में,
और बहुत लोग खरीद लेते हैं वो सारे टूल्स, खासकर डिजिटल मार्केटिंग वाले या आपको इससे रिलेटेड ही वाले, और वो कभी यूज भी नहीं होता है टूल। आप मंथली उसके $10 $15 दे रहे हो, अचानक से आते हैं एक बार उठ के लाइफ टाइम मेंबरशिप $99 में, $149 में। आदमी सोचता है कि हाँ ठीक है, इतने में तो 1 साल का आएगा, इसमें पूरी जिंदगी भर का खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि आप 1-2 महीने के बाद वो टूल ही यूज नहीं कर रहे होते, ऐसा भी होता है। लेकिन आदमी उस कॉपी राइटिंग के चक्कर में खरीद लेता है, क्योंकि वहां पे उसको बेनिफिट नजर आता है कि मैं पूरी जिंदगी यूज करूंगा। लेकिन आप पूरी जिंदगी यूज तो करते नहीं हो उस टूल को। 1-2 ही टूल है जिसको आप पूरी जिंदगी यूज करने वाले हो, बाकी आपका टूल बदलते रहता है। तो वो उसके बाद जैसे हमने बात की कि सोशल प्रूफ दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रूफ में एक तो टेस्टिमोनियल हो गया, टेस्टिमोनियल दिखाया आपने, आपके कस्टमर से दिखाया। उसके अलावा एक यूजीसी होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। इस पे तो आपका जोर है ही नहीं। यूजर को पसंद आएगा तो आपके बारे में अच्छी चीजें लिखेगा, नहीं पसंद आएगा खराब चीजें लिखेगा। इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, इसको आप सिर्फ अपनी सर्विस की क्वालिटी के थ्रू ही मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद है एक कि आप अपने कॉपी राइटिंग में सोशल प्रूफ में आप नंबर यूज कर सकते हैं। शायद हमने बात भी की थी कि आप वहां सोशल प्रूफ में दिखा सकते हैं, जैसे फेसबुक ऐड में कहा था कि 5000 सेटिस्फाइड कस्टमर या 4673। ये 5000 और 4673 में शायद 4673 ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि आप एक डेफिनेट नंबर बता रहे हो। एक होता है 4000 प्लस या 5000 प्लस, और एक हो गया एक पर्टिकुलर नंबर दे रहे हो। तो पर्टिकुलर नंबर हमेशा इम्पैक्टफुल होता है, जरूरी नहीं हो कि वो सही है या गलत है, लेकिन वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। उसके बाद आ गया रिव्यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने ब्लॉग्स के बारे में लिखो या लिखवाओ, इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन, इसको आप क्या है ना मेंटेन भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने बारे में रिव्यूज लिखवा भी सकते हो, लोगों से अच्छा रिव्यूज लिखवा सकते हो। या आप अगर किसी के लिए रिव्यू लिखते हो तो उसको किस तरह से जेन्युइन रिव्यू लिखो, ये भी एक कॉपीराइटिंग का बड़ा पार्ट है। एक डायरेक्टली होता है कि लोग 5 स्टार दे देते हैं, 4 स्टार दे देते हैं, वेरी गुड नाइस, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको 2-3 शब्दों में लिखना चाहिए उसके बारे में कि आपने अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस यूज किया है तो उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ है, अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए, नहीं हुआ है तो वो भी लिखिए। ताकि जो अगर कोई रिव्यू पढ़ने जा रहा है, मान लीजिए आप ही खरीदने जा रहे हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस, अब लिखते हैं लोग, आपने अगर देखा हो, मैं अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे बहुत बार देखता हूँ कुछ प्रोडक्ट पे रिव्यूज में क्या होता है, 1 स्टार लगा होता है, वेरी नाइस। कोई कोई 5 स्टार लगा होता है, वेरी गुड प्रोडक्ट, डिससेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है भाई, तुम 5 स्टार भी दे रहे हो और डिससेटिस्फाइड भी हो, कोई 1 स्टार दे के वेरी गुड लिख रहा है। तो वैसे रिव्यूज का मैं क्या करूँ, अचार डालूं, मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं? ऐसा शायद आप लोगों ने भी कभी देखा होगा। यस सर, देखा है। अभी मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मुझे एक कुक टॉप खरीदना था, 3 बर्नर का गैस चूल्हा होता है ना, 3 बर्नर का खरीदना था। तो उसमें पिजन का और सनफ्लेम का और सबका रिव्यू था। उसमें आप भी जाकर उन सबके कुछ मॉडल से रिव्यूज देखिएगा। कई 5 स्टार है, वेरी बैड, तुरंत आग पकड़ लेता है। फिर कहीं 1 स्टार में है, आई डिडंट फेस्ड एनी इशू, इस टाइप के रिव्यूज लिखे हुए। तो अब उससे आप क्या समझ, 5 स्टार दे रहा है लेकिन आप लिख रहे हो कि तुरंत आग पकड़ ले रहा है। और कहाँ आग पकड़ रहा है, उसके बर्नर पे, सॉरी उसका नॉब जो होता है प्लास्टिक वाला, वहां आग पकड़ लिया। इसका मतलब गैस लीक कर रहा था तभी तो आग पकड़ा, और उसके बाद भी आप 5 स्टार रेटिंग दे रहे हो। तो ये थोड़ा अलग टाइप का इशू होता है। तो रिव्यूज पे आप काम कीजिए। अगर आप लिखते हो, अगर आप जो लिखना चाहते हो तो उसके हिसाब से रेलेवेंट स्टार दो, उसके बारे में सही चीजें लिखो। या अगर आप किसी से लिखवा रहे हो अपने ब्रांड के लिए, ताकि आप उसको सोशल प्रूफ दिखा सको अपने कॉपी राइटिंग में, तो कॉपी राइटिंग के लिए आपको रिव्यूज पे बहुत काम करना पड़ेगा, चाहे वो गूगल के ऊपर हो या आपके एप्स के ऊपर हो। इसका आप ये भी है कि मान लीजिए आपके बारे में किसी ने निगेटिव रिव्यूज लिख दिए, बहुत सारी हजारों वेबसाइट है इस दुनिया में जहां जाके लोग रिव्यूज लिखते हैं बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप कुछ अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर अच्छा पॉजिटिव रिव्यू लिखवाइए, ताकि वो जब कोई आपकी रिव्यूज को गूगल में सर्च करे तो आपकी वेबसाइट और ऊपर नजर आए। मतलब आपकी नहीं, वो जो अच्छी वेबसाइट पे लिखी हुई रिव्यूज है वो ज्यादा नजर आए, क्योंकि किसी का रिव्यू मिटाना थोड़ा अच्छा टैक्टिक नहीं है। उसके बाद कोई अगर निगेटिव रिव्यूज दे रहा है तो उसके रिव्यूज को जाके वहां टैकल करना थोड़ा, एक तरह से कहिए जैसे लॉयर होता है ना, पिक्चर्स में आप देखते हैं मूवीज में, लॉयर किस तरह से टैकल करता है, थोड़ा पॉलिट, एक तरह से कह सकते हैं आप उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए। जैसे आपने सुना होगा ना, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दादा सुनिएगा वो किस तरह से बातें करते हैं।
मतलब बुरा बोल भी देते हैं और बुरा एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। उस टाइप से आपको वहां पे थोड़ा मैनेज करना डिप्लोमेटिकली। और रिव्यूज कहीं भी लिखिए, कम से कम 2 से 3 लाइन 4 लाइन उसके बारे में लिखिए, अच्छा है, खराब है, क्या है, आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, बिल्कुल लिखिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक जेन्युइन रिव्यू है, ये नहीं कि पेड है। बहुत बार आपको खुद के ब्रांड के लिए भी लिखना पड़ेगा, लेकिन अपनी आईडी से नहीं लिखना है, दूसरी नई आईडी से लिखना है या किसी और से लिखवाना है। ठीक है, ये चीज नहीं कीजिएगा कि अपने ही रिव्यूज अपनी ही आईडी से लिख दीजिएगा, फिर तो वही वाला बात हो जाएगा कि अभी मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा है कि खुद की मतलब ऐसा था, कुछ कुछ था वो, अभी शायद आप लोग कभी याद आए तो आप भी बताइएगा। ठीक है, अभी तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा था कि कुछ अपना ही कोई खुद को ही खुद से प्रमोट, हाँ जैसे कि फेसबुक पे आपने डाला कोई और खुद को ही पोस्ट को लाइक कर दिया, खुद के ही पोस्ट को शेयर कर दिया। जैसे आज मैंने एक पोस्ट को किया है ना, जुबिन ने भी लाइक किया है, मैंने भी उसको लाइक कर दिया है। यस सर। हाँ, तो वो भी एक एग्जाम्पल है खराब वाला कि मैंने ही अपनी पोस्ट को आज लाइक किया है। ऐसा मैं जनरली करता नहीं हूँ लेकिन आज कर डाला है मैंने भी। उसके बाद देखिए कुछ टूल्स हैं जो आपको मदद करेंगे कॉपी राइटिंग में। ग्रामरली तो सबसे बेटर है, जो बिल्कुल यूज कीजिए, फ्री का सॉफ्टवेयर है, आपके ग्रामर्स को स्पेलिंग मिस्टेक्स को बिल्कुल सही करेगा। बस सुबह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कंटेंट एनालाइज करने के लिए किस तरह के कंटेंट ट्रेंड में है। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग ब्लैंक है, तो कंटेंट रिसर्च करना है, तो आप बस सुमो से आप रिसर्च कर सकते हो। या अगर बस सुमो नहीं भी है तो आप, अगर आप एचआरएफ यूज कर रहे हो या एसईएम रश यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपने खरीदा होगा, तो उसमें भी जैसे उसका कीवर्ड एक्सप्लोरर है, उस कीवर्ड एक्सप्लोरर के थ्रू भी आप कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के आप देख सकते हो किस तरह के कीवर्ड्स हैं और उस पर किस तरह की वेबसाइट रैंक कर रही है। तो उन सब वेबसाइट्स को भी देख के आप वहां से भी कुछ आइडिया निकाल सकते हो। वहां थोड़ा टेढ़ा काम है, बस सुमो में थोड़ा जल्दी दिखाता है। उसके बाद एक आता है को शेड्यूल हेडलाइन एनालाइजर। इसको आप जब कीजिएगा ना, ये को शेड्यूल एक ब्लॉग है, एक कंपनी है, इसमें ये देता है, आप उसमें हेडलाइन लिखेंगे तो उस हेडलाइन को एक स्कोर देता है, उस पर दिखाता है। अगर मैं दिखाऊं आपको, को शेड्यूल के बारे में आप लोगों ने सुना है पहले से? क्या सर, फिर से आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी, समझ नहीं आया आपने क्या ये पूछा। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, को शेड्यूल एक कंपनी है, इसमें यस। ये एक टूल है को शेड्यूल हेडलाइन एनालाइजर। ठीक है, इसमें जैसे आप कोई भी हेडलाइन लिखेंगे तो आप यहाँ पे जाके उस हेडलाइन को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखे कुछ भी, टॉप 21 ways टू किल बोर्डम ऑन, जब ये मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे करेगा, लेकिन इसको आप करके देखना। ठीक है, तो ये आपको एक एनालिसिस करके देगा कि आपकी जो हेडलाइन लिखा है आपने वो कितना बेटर है, या उस पे उससे रिलेटेड आपको एक पहले तो देता था कि वो सजेशन भी देता था, आप पता नहीं यहाँ पे देगा या नहीं, वो आपको सजेस्ट भी करेगा कि हाँ आपका हेडलाइन सही है या नहीं, उस पर और कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो। उसके अलावा एक और टूल है हेमिंगवे, शायद आपको पता हो। हेमिंगवे, हाँ ये है हेमिंगवे ऐप। इस टूल को आप यूज करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें बताता है, ग्रामर से लेके आपका रीडिंग किस तरह से है, आपके वर्ड्स किस तरह के हैं, क्या चीज है क्या नहीं है, बहुत तरह की चीजें इसमें बताता है। ग्रामरली में भी बताता है, यहाँ पे भी बताता है। ये भी कॉपी राइटिंग के लिए बहुत ही बेटर टूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको रीडेबिलिटी का ग्रेड देता है कि पढ़ने में कितना आसान है। उसके अलावा आपके ग्रामर्स के बारे में बहुत, जैसे ग्रामरली में बताता है उससे भी थोड़ा बेटर तरीके से बताता है। हालांकि ग्रामरली में एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप जब सेटअप करोगे ना तो वहां वो पूछता है कि आपका कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, ऑथोरेटिव होना चाहिए या फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने कंटेंट को वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे सेलेक्ट करके रखता हूँ फ्रेंडली, तो वो उस पर बताता है, जब वो उस पर एडिटिंग कर लीजिएगा तो वो दिखाता है कि हाँ फ्रेंडली है या नहीं। वो चीज आप जब ग्रामरली सेटअप कीजिएगा तो वहां पे आप देखेंगे, अगर कोई इश्यू आ गया हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, लेकिन आप करके देखिएगा, शायद आपने नोटिस किया हो पहले भी। उसके अलावा ये सारी वेबसाइट्स पे थोड़ा पे रहिएगा, खासकर बजफीड पे।
इसमें आपको कंटेंट का बहुत आइडिया मिलेगा, हेडलाइन का आइडिया मिलेगा, किस तरह से ये लिखते हैं। अधिकतर इनका क्लिकबेट ही होता है, लेकिन ये क्लिकबेट क्या है ना, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप इसको किस तरह से अपने ब्रांड के लिए यूज कर सकते हो। इमेजेस किस तरह से बनाते हैं, तो उस तरह के इमेजेस भी आप बना सकते हो। हालांकि वो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको एक ब्रेन को एक आइडिया तो मिल जाएगा किस तरह से आप लिखोगी। खासकर अगर टीनेजर्स को आप टारगेट कर रहे हो, यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ से आइडिया बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। इसके अलावा कॉपीराइटिंग में कुछ खास तो है नहीं, शायद मेरा स्लाइड भी खत्म है। तो आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन शुरू कीजिए, पूछिए, अभी का हो, पहले का हो। सर कोई कॉपीराइटिंग के लिए ब्लॉग जिससे मतलब सीख सके हैं, वैसा कुछ अगर सजेस्ट कर दे तो अच्छा रहेगा, ब्लॉग या हाँ मैं बताता हाँ हूँ, यूट्यूब चैनल कुछ भी। 1 मिनट में बता रहा हूँ। ओके। एक है कॉपी ब्लॉगर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ब्लॉग है, इसको आप पढ़ सकते हो, कॉपी ब्लॉगर। इसमें राइटिंग से रिलेटेड, कॉपी राइटिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एक आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से। देखते हैं कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे है, आपने डालिए फ्री ट्रेनिंग, इसमें कॉपी राइटिंग का कोर्स भी था पहले फ्री, शायद यहाँ सब दे रहा हो, ये दे रहा है हाउ टू अंडरस्टैंड, ये तो अलग चीज, फ्री ईमेल सीरीज है। देखिए यहाँ पे ऊपर में कंटेंट मार्केटिंग में, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों से रिलेटेड ब्लॉग्स है। इसमें पहले एक फ्री कोर्स भी मिलता था कॉपी राइटिंग का, अभी शायद नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, एक तो ये हो गया कॉपी ब्लॉगर। एक और है, जैसे अभी मैंने खोला था को शेड्यूल, इसमें भी शायद था, कुछ तो था। इसके मेन वेबसाइट को ही खोलते हैं। कॉपी ब्लॉगर को तो बिल्कुल यूज कीजिए, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब पे आप अगर सर्च करोगे तो सर यूट्यूब पे बहुत सारे आ जाते हैं ऑप्शन, तो मैं उससे अभी 1 मिनट कंफ्यूजन हो खोलता जाता हूँ, मुझे वो नाम मिल जाएगा, नाम याद नहीं है, पता चल जाएगा, चेहरा देख के पता चल जाएगा। एक तो इस चैनल को बिल्कुल फॉलो कर दीजिए, ब्रायन डीन का, कॉपी राइटिंग, एसईओ, बहुत सारी, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ये जो चैनल है ब्रायन डीन, इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये डैन लॉक का भी चैनल अच्छा है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। उसके अलावा हाँ, ये मैम जो है एलेक्स कैटोनी, ठीक है, इनका चैनल फॉलो कीजिए, सिर्फ कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। इनका चैनल एलेक्स कैटोनी बहुत अच्छा चैनल है, इस पे भी ये कॉपी राइटिंग से रिलेटेड बात करती है। ये फिर आप ऊपर देख में सकते हो। सहेली चैटर्जी आई थी, उसे फॉलो करता हूँ मैं इंस्टाग्राम में। उनका मैंने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं उनके बारे में नहीं कह सर सकता। आज वो भी स्टोरी, हाँ सर आज वो भी स्टोरी में उसने कॉपी राइटिंग के बारे में लिखा था, हाँ, हालांकि उनकी टिप्स भी एंड वीडियो ट्रिक्स। यहाँ पे ट्रेंड हो रही है, तो अगर आप उनको फॉलो करते हो, हाँ ये ना सर। शैली चैटर्जी। हाँ सर, फर्स्ट अच्छा वाली। हाँ, रिसेंटली शायद ये इनका कुछ वायरल हुआ है फेसबुक पे भी। है। यस सर, मैं भी फॉलो करता हूँ। ये सर अभी ग्रो कर रही है अच्छा खासा। इसका लिंक मुझे भेजना, ठीक ना, इंस्टाग्राम पे, श्योर श्योर, मैं भी। ठीक है। अगर आप इनका फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, इनको भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने अभी जिनका दिखाया ना, एलेक्सा कैटोनी, एलेक्स कैटोनी, ठीक है, इनका बहुत अच्छा है, कॉपी राइटिंग में इनका बहुत अच्छा वीडियो आता है, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। एक मैंने आपको सैंडी का बोला था, हॉट स्क्रिप्ट फॉर्मूला, वो भी अब मैं अगर दिखाता हूँ। हाँ, हॉट स्क्रिप्ट फॉर्मूला, सनी है, सॉरी सैंडी नहीं है, सनी है। हाँ, सनी लेनार टूजी, ठीक है, बड़ा टफ नाम है। ये चैनल है, ये वाला वीडियो था जो पहले नंबर पे आ रहा है ट्यूब बॉडी के साथ,
ये इन्होंने लाइक किया था। ये वाला वीडियो भी देखिएगा और इनका चैनल है और आप देखिएगा, चैनल में आपको अच्छा कंटेंट मिले तो देख लीजिएगा। ये 2-4 नाम है, बहुत अच्छा बोलते हैं कॉपी राइटिंग पे, तो इनको आप देख सकते हो, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और कॉपी राइटिंग कंटेंट मार्केटिंग पे थोड़ा कंट्रोल बनाइए तो डिजिटल मार्केटिंग में लाइफ आसान है, क्योंकि आपको हर जगह काम आएगा। या आपको गूगल एड्स चलाना हो, फेसबुक एड्स चलाना हो, ब्लॉग्स पे काम करना हो, लीड जनरेशन करना हो, कुछ भी करना हो तो आपको कॉपी राइटिंग जरूरी है। या इवन आपको कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, या आपको खुद का सोशल मीडिया चैनल ग्रो करना है। अब मेरे साथ क्या होता है बहुत बार कि माइंड ब्लॉक हो जाता है कि मेरे पास टॉपिक है तो मैं लेकिन उस पर लिखूं क्या, अब टाइम कम है, अब उतना टाइम नहीं दे सकते हैं तो लिखे क्या, तो कभी कभी उसके कारण भी आदमी अपडेट नहीं कर पाता है। तो वो चीजें सबके साथ होती है कि आदमी ब्लॉक हो जाता है, तो कुछ इन सारे चीजों को फॉलो कीजिए। क्लिक बेट अगर आप करना चाहते हो तो बजफिट से अच्छा कोई नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन भी एक साइट है। उसके अलावा इंडिया में न्यूज चैनल्स देखिए, सबसे बढ़िया क्लिक बेट तो वही करते हैं। उनका क्लिक बेट तो कमाल का है न्यूज चैनल्स का, न्यूज तो दिखाते नहीं है, बाकी क्लिक बेट में वो बम्पर है ठीक है तो वो सर भी वो आते हैं। स्कूप वूप में भी आता है अच्छा खासा कंटेंट। हाँ सर न्यूज़ तो अब फालतू हो गई आजकल। सर वो स्कूप वूप नाम का एक वेबसाइट है, उस हाँ पे भी बिल्कुल अच्छा आता बिल्कुल, उसको बुक में भी आता है। उसके अलावा ये आपका रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जॉब वाले भी बहुत क्लिक बेट मारते हैं, है। सर वो तो अलग ही लेवल पे मारते हैं। बहुत ज्यादा। उसमें तो अब मुझे लगता है अंदर न्यूज भी नहीं है। MSN.com पे भी जरा कभी कभी जाके देखिएगा, वो भी अब बड़ा क्लिक बेट मारते हैं, अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो गजब का क्लिक बेट आजकल मारा जा रहा है। ये सब बहुत बढ़िया एग्जांपल है लेकिन कॉपी राइटिंग का। उसके अलावा देखिएगा तो कुछ ब्रांड्स है जो एडल्ट कैटेगरी में है, वो भी कॉपी राइटिंग बहुत तगड़ा करते हैं। उनका एग्जांपल मैंने नहीं दिया है आपको, लेकिन वो भी कॉपी राइटिंग बहुत ही तगड़ी मारते हैं, खासकर रेलेवेंट टॉपिक्स पे मारते हैं। अमूल को आप देखिए, अमूल की हालांकि वो सीरीज क्या ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह आती है, लेकिन अमूल का भी जो रेलेवेंट होता है, जो न्यूज है, जैसे मैं हम लोग ने पिछले बार भी बात किया था, एकदम टॉपिकल होता है कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड उनका कॉपी आता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कार्टून्स देखिए, कार्टून्स में भी बहुत बार होता है। आप खासकर बच्चों के चैनल्स देखिए, किड्स चैनल देखिए, वहां से भी आपको बहुत फॉर्मूला मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप कर सकते हो। स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, फिक्शनल फिक्शनल नॉवेल नॉवल से बहुत सारा आपको मिलेगा आइडियाज। तो आइडिया चाहिए तो आपको थोड़ा अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करना पड़ेगा। एक ये भी कि हर तरह का कंटेंट कंज्यूम मत कीजिए आप। एक हाँ, मैं एक साइट बताता हूँ जो जैसे टॉप की जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जैसे इसमें से एक है ओलिगी, ओलिगी है शायद, हाँ ये, इनसे भी रिलेटेड कंटेंट आते हैं ना, ये भी पढ़िए। ये है और भी है, बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसी जो इंडिया के टॉप मार्केटिंग एजेंसीज हैं। ये इंडिया के टॉप मार्केटिंग एजेंसी में से एक है, पीयूष पांडे शायद इसी के साथ अटैच्ड हैं। तो जो मार्केटिंग एजेंसी जो उनके किस तरह के कैंपेन्स आ रहे हैं उसको भी सर्च करके पढ़िए। एक सोशल समोसा करके वेबसाइट है, शायद आपने नाम सुना होगा, सोशल। यस सर ये सुना है। इस पे भी आता है कि नहीं कौन सुना सा। सर। हाँ, ये एक अच्छी वेबसाइट है। इसमें क्या इंडिया से रिलेटेड खासकर ज्यादातर न्यूज आते हैं कि कौन से कैंपेन सोशल मीडिया के हैं जो अच्छे गए या पिछले हफ्ते में गए। उसके बाद ये कि आपको ये बताता है कि किस एजेंसी को किस ब्रांड का मतलब वर्क मिला है, ये सारी चीजें इसके ऊपर जाता है, तो इसमें आपको दिखा सकता है। आप यहाँ पे जैसे देखोगे सोशल मीडिया कैंपेन्स में किसके कैंपेन्स गए हैं, जैसे ऑडी वाला मैंने आपको यहीं से दिखाया था, दिख भी जाएगा। ये है जैसे ऑडी का कैंपेन, इसको भी आप पढ़ोगे ना। एक ये हाँ, कोको इंडिया री इन्वेंट्स ब्रांड आइडेंटिटी न्यू कैंपेन, तो ये सब में से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये द ग्रेट अन अकेडमी का दिखा रहा है सचिन तेंदुलकर की लाइफ से किस तरह से निकाला, तो यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट से रिलेटेड बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, तो आपको आइडिया भी यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेगा। इसके अलावा इतना बहुत है, इतना करोगे तो उसके बाद समय कहाँ है आपके पास, इम्प्लीमेंट भी तो करना है। देखिए कहीं से भी कंटेंट कंज्यूम कीजिए, लिमिटेड जगह से कंज्यूम कीजिए, दूसरे जगह पे एक्सप्लोर जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ा लिमिटेड जगह से देखिए, क्वालिटी जगह से देखिए। तो हर जगह से कंटेंट उठाते रहेंगे तो फिर खाली कंज्यूम करते रह जाएं। आप जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हो वहां पे भी बहुत कंटेंट है, वेब सीरीज देखते हो वहां से भी बहुत सारे आइडिया निकलते हैं, वहाँ कंटेम्प्रेरी
आपके समाज में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल होती हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हो ना तो बहुत सारी चीजें वो दिखा रहे थे जो मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी हमारे इंडिया में चल रहा है। तो वहां से भी आपको आइडिया मिलेगा कि जो मॉडर्न एज इंडिया में जी रहे हैं, जो नए तरह के दुनिया में जी रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी 3-4 तरह की दुनिया एक साथ चल रही है। तो आप किस तरह के टारगेट मतलब मार्केट को देखना चाहते हो। जो हमारा सबसे पहला वर्ड था, नो योर कस्टमर, या बैंकिंग के टर्म में कहा था केवाईसी होता है, उसको भी केवाईसी आपने सुना होगा, केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। तो वो यस सर। केवाईसी वही होता है, नो योर कस्टमर। बैंक इसलिए आपसे केवाईसी कराता है कि उसको आपकी सारी डिटेल पता हो, आपका पैन नंबर, आधार नंबर सब उसको पता हो। तो हमें पैन नंबर, आधार नहीं चाहिए, लेकिन उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से सोचता है, उसकी जरूरतें क्या है, ये चीजें हमें जाननी। इसको अगर आप जान गए, समझ गए, फिर आप उसको आराम से टारगेट करके उसको सामान बेच सकते हो या उससे सर्विस दे सकते हो और उसके पैसे निकलवा सकते हो। तो बेसिकली यही है कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग प्लस कॉपी राइटिंग। जो पिछले बार हमने पढ़ा उसके आगे यही है, दोनों को जोड़ दीजिए और एसईओ जो आपने सीखा थोड़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए, बहुत ही क्लियर कॉम्बिनेशन है। अब आप क्वेश्चन पूछिए जो नहीं समझ में आया। सर मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है कुछ अभी। ठीक है, ऐसा जसमीत सब क्लियर। आपका, और प्रिया आपका। नहीं सर, अभी नहीं तो सर। इस क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस क्लास के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अभी प्रणव सर का क्लास होगा अगले बार आपके पास शायद, या फिर मनीष सर का होगा। उसके बाद फिर तो आपका बैच लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीशन के ही तरफ हैं। यस तो सर। फिर आप लोग यस यहाँ सर। से आगे निकलोगे तो ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई इश्यू है तो मेरे साथ आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो ही आप लोग, तो वहां पे यस सर। आप पूछ सकते हो कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। रिप्लाई कभी टाइमली आएगा, कभी लेट आएगा, ठीक है, शेड्यूल के ऊपर है, लेकिन हाँ रिप्लाई जरूर आएगा। और कभी भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना हेल्प रहेगा। और अभी तक के मतलब पढ़ाने पे फीडबैक चाहिए मुझे, सही है या गलत, अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब जहाँ कमी है वो भी थोड़ा बताइए। हाँ सर, मुझे तो लिटरली ये पूरा जितना भी कोर्स का ये हुआ टाइम पीरियड में हम्म। आपकी क्लासेस सबसे ज्यादा एंगेजिंग लगी। क्योंकि दो दो एक तो हाँ दो ही क्लास हुई है हमारी, तो लाइक एक आप टीचर थे और एक दीपांजन सर थे शायद, हाँ। हम्म। तो उस पे तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगा। ठीक है, तो मनीष सर के कंपैरिजन में कितना खराब है ये बताइए आप। अच्छा हाँ, मनीष सर के भी तो थे, मनीष सर भी बहुत एंटरटेनिंग है। वो तो बहुत ज्यादा, उनके हाँ कंपैरिजन में मेरा हाँ। कितना खराब है ये बताइए। सर खराब तो नहीं बोलूंगा, मेरे को तो नहीं सर, आप सोशल मीडिया दोनों में जन। बहुत हेल्प मिला। चलिए, आप दोनों ने बोला, प्रिया ने कुछ नहीं बोला है, चलिए आप भी बोल दीजिए थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ बोलने की सर, जरूरत नहीं है। देखिए सर, नहीं, मेरा भी वही है कि आपका क्लास बहुत इंगेजिंग था। और जितना बाकी पहले जो क्लासेस करती थी मैं, तो 1 घंटा के बाद मुझे थोड़ा बोरिंग लगने लगता था and मैं इंगेज नहीं कर पाती थी, कनेक्ट भी नहीं कर पाती थी। बट आपका क्लास लाइक 2.5 ईयर हाफ मतलब 2 आवर्स से ज्यादा हो जाता है, फिर भी मैं मतलब अच्छे से उसको देख लेती हूँ, इंगेज भी कर लेती हूँ। चलिए इसका ठीक है, लेकिन अगर कुछ खराब फीडबैक हो तो आप सोशल मीडिया पर डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये चीज नहीं समझ में आई, या कुछ बोलने में इशू था या कुछ समझाने में इशू था, तो वो डायरेक्ट फीडबैक भी आप वहां दे सकते हो, ठीक है, कभी भी। या फिर यस कोई भी सर। क्वेश्चन है हो आपको तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, एक बार उन सारी चीजों को देखिएगा। थोड़ा होली है, होली का भी मजा लीजिएगा। उसके बाद आप रियल लाइफ में यहाँ से आगे बढ़ोगे, जॉब के लिए अलग अलग फील्ड में जाओगे, जहां भी जाओगे प्रैक्टिस करते रहो आप, और थोड़ा पढ़ते रहो। क्या इसमें ना प्रैक्टिस छूटेगा और पढ़ना छूट जाए। पढ़ना क्यों जरूरी है आपको पता होनी चाहिए। एक दो ब्लॉग पकड़ लो, एक ब्लॉग एसईओ के लिए पकड़ लो, एक ब्लॉग आप सोशल मीडिया के लिए एक दो ब्लॉग पकड़ लो, एक आध जैसे कॉपी कंटेंट राइटिंग है, एक जैसे मैंने अभी सोशल समोसा बताया, इस पे क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो रहा है। इस तरह की 3-4 वेबसाइट पकड़ लो, रोज एक या दो आर्टिकल भी आप अगर पढ़ लोगे 10 से 15 मिनट में, या आप कोई यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, आधा एक घंटा अगर आप देख लोगे तो आप मार्केट से कनेक्टेड रहोगे। क्या ट्रेंड चल रहा है कम से कम आपको ये पता रहेगा, क्योंकि ट्रेंड ही पता होना चाहिए। ट्रेंड आपको पता है तो आप इस पे राइड कर सकते हो। बाकी जिसको ट्रेंड नहीं पता वो ऐसे ही आपसे 80% पीछे चला गया। तो ये थोड़ी चीजों पे आप ध्यान दे, तो थोड़ा थोड़ा सा समय है,
बाकी आपका है कि आप इसी फील्ड में परमानेंट रहोगे या फिर किसी दूसरे फील्ड में मूव करोगे, ये आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन उस पे भी कहीं भी जाओ, थोड़ा आप कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये चीज डिजिटल मार्केटिंग आपको लाइफ लॉन्ग अभी काम आएगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर डिजिटल ही है, हर चीज डिजिटल है। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे तो आप जबरदस्त काम कर सकते हो अभी तक जो आपने सीखा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। फिलहाल आज के लिए तो मेरे पास इतना ही था। अभी अगर कोई क्वेश्चन होता पिछले क्लासेस से तो वो कर सकते थे हम। तो ऐसा तो नहीं सर, कोई सर, अभी तो सर पोस्टिंग करना भी स्टार्ट कर दिया पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। पर्सनल तो ब्रांडिंग पे तो बिल्कुल काम कीजिए। ब्लॉग्स पे आपने काम किया, आप तीनों ब्लॉग पे काम कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस पे? सर अपना खुद का हाँ भी सर, वेबसाइट पे वर्क करना है, डिजाइन करना है। सर मैं भी लाइक पर्सनल प्रोफाइल पे वर्क करना स्टार्ट करूंगी। देखिए सोशल पर्सनल मीडिया ब्रांडिंग पे स्टार्ट कर बिल्कुल दिया है काम मैंने। कीजिए, क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए आपको इंटर्नशिप है मिलेगी, ठीक है, या आप जैसे कुछ लोग कर भी रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब करोगे, एक अपना पोर्टफोलियो तो बिल्ड कर लीजिए, अपनी एक ब्लॉग पे 10 से 15 पोस्ट कम से कम, और सोशल मीडिया 1-2 चैनल अपना ग्रो कर लीजिए, जो आपकी जिसमें लिंक्डइन भी पावरफुल कर लीजिए। लिंक्डइन के बाद आपको जो भी दूसरा अच्छा लगता हो, ट्विटर हो गया, या आपका ट्विटर नहीं करना, क्योंकि ट्विटर करना अगर हार्ड लगता है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, जो भी आपको थोड़ा एक लगता है अपनी ब्रांडिंग के लिए एक पावरफुल कर लिए। लिंक्डइन पे आप लोग तीनों काम कीजिए, ठीक है, लिंक्डइन पे काम करके लिंक्डइन को ग्रो कीजिए थोड़ा, उस पे जरूरी है। अगर कोई इशू आता है तो लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट होइए, वहां पे बात कीजिए, ठीक है, मैसेज भेजिए, तो कोई इशू होगा तो वो भी सॉल्व करेंगे। ओके लिंक्डइन पे काम कीजिए, ताकि अभी आपको एक वहां पे पावरफुल प्रोफाइल होना चाहिए। लिंक्डइन पे जाके सारे जितने भी बॉक्सेज है उसको ढंग से भर दिए, पढ़िए और ढंग से भरिए, ताकि उसमें आपका कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। उसमें एक ऑप्शन आता है, जितनी चीजें आप भरते जाओगे वो आपके प्रोफाइल को बताता है, बिगनर, इंटरमीडिएट और ऑल स्टार। अच्छा। तो ऑल स्टार अचीव करने की कोशिश कीजिए। हालांकि वो आपका डाटा है, वो आप पूरा डाटा उसको दे रहे हो, एक तरह का ऑनलाइन रिज्यूमे है, लेकिन उस पर काम कीजिए बिल्कुल, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और लिंक्डइन के ऊपर एक ब्रांडिंग बहुत ही अच्छी है, वो आपको एक रियल लाइफ जितने भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेगा। और वहां पे अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है, आप अच्छा वहां पे लिखना शुरू कर देते हो, वहां लिखना भी एक कॉपी राइटिंग का ही आप आर्ट है वहां पे दिखाना। अगर आपके पोस्ट कुछ अच्छे चले जाते हैं, कुछ अच्छे शेयर्स मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, तो आपकी एक ब्रांडिंग, जब आप किसी अच्छे कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए इन सारी चीजों पे काम कीजिए, अब करते रहिए। कोई इश्यू आता है तो कनेक्ट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर कोई इश्यू होगा तो उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली मनीष सर की या फिर प्रणव सर की होगी, ठीक है। तो फिर कभी थैंक यू सर। बातचीत होगी। यस सर। हाँ सर, वो तो होगी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आप तीनों को। गुड थैंक थैंक नाइट। यू यू सर। सर। थैंक यू सर। क्लास खत्म करते हैं आज की। यस सर, गुड नाइट सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड नाइट सर। गुड नाइट।